उर्दू के ख़जाने में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेगा मालूमात का ख़जाना। हर उम्र के लोगों के लिए कहानियों, अफसानों और लतीफ़ों का ख़जाना। कहानियों में होगा इल्म भी, फ़न भी और तिलिस्म भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। आतो जिन्नी अभी यमन की हुदूद में दाखिल भी नहीं हुई थी कि उमर यार अपनी बीवी बिल्कीस और अकलौते बेटे के हमरा एक छोटे से काफ़िले के साथ बसरा के लिए रवाना हो चुका था। उमर यार अभी यमन की हुदूद से कुछ फासले पर ही पहुंचा था कि आतो जिन्नी यमन के शाही महल में दाखिल हुई। उसने अपने शहर से खूबसूरत औरत का रूप धार रखा था। जिस किसी गुलाम और लोंडी ने एक अजनबी औरत को बिला खौफ ख़तर महल के ईवानों में चलते फिरते देखा, वही हैरान और परेशान रह गया। मगर किसी को इससे कुछ पूछने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि हर किसी का इसका लिबास और हुलिया वगैरह देखकर यही एहसास होता था कि ये औरत कोई अजनबी नहीं है, शाही ख़ानदान से इसका ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता या ताल्लुक़ है। मगर एक लोंडी रह न सकी तो उसने उससे पूछ ही लिया, मुअज़्ज़ज़ खातून, आपने किस शाही और मुअज़्ज़ज़ फ़र्द के कमरे में जाना है? क्या मैं आपकी रहनुमाई करते हुए आपको इस सिरे तक पहुँचा दूँ? इस पर आतू ने जब घूर कर इसकी जानिब देखा तो वह लोंडी कुछ खौफजदा सी होकर पीछे हट गई। मगर आतू ने यहाँ किसी से ऐसे काम लेने की बजाय मसलहत से काम लिया। वो मुस्कुरा कर लोंडी से कहने लगी, मुझे तुम्हारे यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान उमर यार से मिलना है, बसरे का मशहूर उमर यार। गालिबन लोंडी का खौफ भी जाता रहा, इसलिए वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोली, आपका इनसे कोई गहरा ताल्लुक़ है, जब भी आप शाही महल में भी इन्हें अय्यार कह रही हैं, वरना शाही महल में किसी का भी इन्हें अय्यार कहना ममनू है। वाह, ये खूब रही, आतू ने मुस्कुराते हुए कहा, काने को काना और चोर को चोर कहना ममनू है? अजीब कानून है यहाँ का। बहरहाल उमर एक अय्यार है, इसलिए मैं तो इसे अय्यार ही कहूँगी। मुझे तुम इनके कमरे का बता दो कि वो कहाँ और किस सिमत हैं, मैं तुम्हारी रहनुमाई के बगैर वहाँ चली जाऊँगी। मुअज़्ज़ज़ खातून, रहनुमाई की बात कैसी? उमर साहब तो आज सुबह ही बसरे के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं, उनकी बीवी और बच्चा उनके साथ है। इस पर आतू ने चंद लम्हे के लिए अपनी आंखें सुकेड़ कर ऐसी लोंडी की जानिब देखा कि एक दफ़ा फिर वो खौफज़दा होकर पीछे हट गई। फिर आतू ने भारी भरकम आवाज़ में इससे कहा, गालिबन तू सच कह रही है। इसके साथ ही जब आतू उसकी नज़रों के सामने से उसी दम गायब हो गई तो वह लोंडी बेहोश होकर ज़मीन पर आ पड़ी। आतू जिन्नी के सहरा में पहुंचने से कबल अमीर हमज़ा का भेजा हुआ मुरीद जिन शाम सहरा में पहुंचकर उमर यार और उसके बीवी बच्चों को बचाने की कार्रवाई में लाकर गायब हो चुका था। आतू जिन्नी उमर को खूब अच्छी तरह से जानती और पहचानती थी। जब वो यमन के शाही महल से गायब होकर सहरा में जा हाज़िर हुई तो उसने दो कातलों को सहरा में रवां दवां अपनी मंजिल की जानिब चलते हुए देखा। आतू ने लोगों की नज़रों के सामने से गायब होकर पहले अगले काफ़िले का जायज़ा लिया और इस काफ़िले में कहीं उमर यार दिखाई न दिया, जिस पर वो पिछले काफ़िले के करीब में जा पहुंची। चूँकि वह आम आदमियों की नज़र से गायब थी, इसलिए कोई भी इसे ना देख सका। इसने लोगों पर नज़रें दौड़ानी शुरू कर दी। जल्दी इसे उमर एक ऊँट की मुहार पकड़े चलता दिखाई दे गया। इसके ऊँट पर महमल में इसकी बीवी और बच्चा बैठे थे। आतू उमर की जानिब देखकर मुस्कुराई, फिर अपने सैर से इसके करीब जा पहुंची। इसने उमर के सर पर जो ही अपना बायां हाथ रखा तो उसी दम अपने सैर की ताकत से उमर को सहरा से गायब करके अफरासियाब के तलस्सम कदा में जा हाज़िर हुई। उमर ने आंखें मलते हुए अपने गिरदोनवाह में देखना शुरू कर दिया। फिर हैरान होकर बोला, अरे ये मैं कहाँ चला आया हूँ, मेरा ऊँट कहाँ है, मगर ये तो सहरा ही नहीं। इस पर आतू जिन्नी ने इसी दम एक आम औरत के रूप में इसके रूबरू हाजिर होकर कहा, तुम इस वक्त जादूगरों के गुरु अफरासियाब के तलस्सम कदा में हो और मैं यानी आतू जिन्नी तुम्हें अपने जादू में मुक़य्यद करके सहरा से यहाँ अफरासियाब के रूबरू हाजिर करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि तू अफरासियाब का बहुत बड़ा मुजरम है। ये तू क्या कह रही है, मैं अफरासियाब का मुजरिम हूँ और तू कोई आतू जिन्नी है? मैं समझ नहीं पाया कि तूने ये सब क्यों और किसके लिए किया है। जब मैं तुझे अफरासियाब के रूबरू ले जाऊँगी तो तू हर बात समझ जाएगा, हर बात जान जाएगा। तो मुझे भी जानता है, मगर इस रूप में नहीं, मेरे असल रूप में, मगर अभी मैं अपना असल रूप तुझ पर जाहिर करना नहीं चाहती। इस पर उमर ने हैरान होकर कहा, वाह, तेरा कोई और रूप भी हो सकता है? मैं नहीं मानता। उमर की इस बात को तो आतू ने इसके यारी जानते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे असल रूप में जानने की खातिर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, मगर अब मेरे असल रूप की बात तुमसे अफरासियाब करेगा या सामरी करेगा, मैं खुद कोई बात नहीं करूँगी। अफरासियाब, सामरी, ये तू किन के नाम मेरे सामने ले रही है? मैं तो इन दोनों में से किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं है यार, तुझे जल्द पता चल जाएगा कि तू इन दोनों में से किसी को जानता है या नहीं। इतना कहकर आतू इसे लेकर अफरासियाब के जादुई कमरे में जा पहुंची। इस कमरे की खौफनाक और डरावनी अशिया देखकर उमर बेहोश होते होते रह गया। ख़ासकर इस कमरे के एक बुत ने इसे बड़ा डराया। इस बुत के मुंह में एक सालम आदमजात था, जिसके खौफनाक लंबे दांत इस आदमजात को चबाने की खातिर इसके जिस्म में खुबे हुए थे और इसके जिस्म से खून के कतरे बहते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। जब उमर खौफ से लरजने लग गया तो अफरासियाब ने इसे लरजते हुए इसकी यारी जानते और इसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, उमरू तू लरज रहा है, काँप रहा है? अरे ऐसे मनाज़िर तो तेरी आंखों ने कई बार देखे हुए हैं।
कई बार तुमने जिन्नों को इंसानों का लुकमा बनते देखा होगा, मगर आज तू खौफजदा हो रहा है। हमें धोखा देने की खातिर तू चाहता है कि हम तुम पर तरस खाएं। नहीं उमरू, हरगिज़ नहीं, हम तुम पर कोई तरस नहीं खाएंगे। हम तुम्हें इस वक्त तक रिहा नहीं करेंगे जब तक तू हमें वो नक्शा नहीं दे देता जो तेरे गुरु ने तुझे अमानत के तौर पर रखने के लिए दे रखा है। कैसा नक्शा? और ये किस नक्शे की बात आप मुझसे कर रहे हैं? मेरे पास तो कोई नक्शा नहीं, कोई अमानत नहीं। उमरू की इस बात पर अफरासियाब और आतू ने हंसना शुरू कर दिया और फिर एकदम गुस्से में आकर अफरासियाब ने इससे कहा, क्या तू उमरू नहीं है? जी हाँ, मेरा नाम उमरू है। क्या तू बसरे का रहने वाला नहीं है? जी हाँ, मैं बसरे का रहने वाला एक ताजिर हूँ। बस तो फिर तुझे मज़ीद झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? जल्दी से हमें बता दो कि वह नक्शा कहाँ रखा है, तो हमें इस नक्शे की जगह बता दे, हम खुद उसे वहाँ से हासिल कर लेंगे। इस पर उमरू ने अफरासियाब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आप यकीन जाने मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस नक्शे के बारे में आप उससे बात कर रहे हैं, इस नक्शे के बारे में आपसे पहली बार ही ऐसी बात सुन रहा हूँ। इस पर अफरासियाब ने आतू से मुखातिब होते हुए कहा, यह अय्यारी से काम ले रहा है, ये इस तरह से नहीं मानेगा। इसे मैं कैद खाने में डाल देता हूँ, वहाँ की मेरी गुलाम चुड़ैलें खुद इससे हर बात उगलवा लेंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा गुरु महाराज। इस पर अफरासियाब ने इसी दम कोई जादू पढ़कर उमरू पर फूंका, जिस पर वो उसी दम अफरासियाब और आतू के सामने से गायब होकर एक कैद खाने में जा पड़ा। उमरू के गायब हो जाने के बाद आतू ने अफरासियाब से पूछा, अब मेरे लिए मजीद क्या हुक्म है मेरे महाराज? बस तुम फिलहाल जाओ, सामरी से मिलने के बाद मैं तुमसे मजीद कोई बात करूंगा। बहुत बेहतर गुरु महाराज। ये कहकर आतू जिन्नी भी अफरासियाब के सामने से गायब होकर अपने जंगल वाले गार में चली गई। दमिंदर और इसके भाई लोबंदर देव को अफरासियाब ने तसल्ली देकर और इसे ये कहकर अपने पास से रवाना कर दिया हुआ था कि वो दोनों इससे कुछ अरसे के बाद मुलाकात करें। इस अरसे में नक्शे के बारे में कुछ न कुछ पता चल जाएगा। इस पर वो इन दोनों को बता देगा कि नक्शा कहाँ है कहाँ नहीं। चुनाचा दोनों भाई अफरासियाब की इस बात से मुतमईन होकर अपने कबीले में वापस चले आए थे। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की मुलाकात एक वीराने में हुई तो दमिंदर ने लोबंदर से कहा, मेरे ख्याल में अफरासियाब से मिले काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, क्यों ना हम अफरासियाब से चलकर मुलाकात करें। मेरे ख्याल में इसने अपने किसी जादू के जोर पर नक्शे का पता चला लिया होगा। लोबंदर बोला, अफरासियाब से मिले ज़्यादा अरसा तो नहीं बीता, गिनती के सिर्फ चंद दिन ही गुजरे हैं, इसलिए इससे मिलना लाहासिल है। मगर मेरे जहन में एक बात आई है। वो क्या? वो ये कि आदमजाद बड़े लालची, मक्कार और चालाक होते हैं और अफरासियाब भी एक आदमजाद ही है। इसलिए मुझे शुबा है कि इसने हमसे कोई मक्कारी की है। हमसे ये झूठ बोला है कि नक्शे के बारे में इसे कोई इल्म नहीं, हालांकि नक्शे के बारे में इसे इल्म है कि वो कहाँ और किसके पास है। और दरअसल वो नक्शे को तनहा हासिल करके दुनिया भर से ज़ायद सोना हासिल करके दूसरे बंदगान को अपने ग़ुलाम बना लेना चाहता है। वो सोने की कुव्वत से जिन्नात के बादशाह का भी कुर्ब हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अफरासियाब की निगरानी शुरू कर दें। जो ही इसे हम नक्शे के उसूल में कामयाब पाएँ, इसे छुपकर हमला करके मार डालें और नक्शा अपने काबू में कर लें। अपने भाई लोबंदर की इन बातों पर दमिंदर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद इसने भाई से कहा, आपकी बातें मुझे सच्ची लगी हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ कि हम अफरासियाब की निगरानी करेंगे कैसे? उसकी नज़रों के सामने से छुप तो सकते हैं, मगर उसके जादू से क्यों कर बचेंगे? अगर इसने अपने जादू के ज़रिए हमारी मौजूदगी का पता चला लिया तो वो फ़ौरन जादू करके हमें गिरफ़्तार कर लेगा और ऐसे में इसकी गिरफ्त से बचना निकलना महाल हो जाएगा। मगर इसमें घबराने और डरने की बात तो नहीं। अगर इसने हमें अपने जादू के ज़ोर से अपनी गिरफ्त में ले भी लिया तो हम इसे फ़ौरन कह देंगे कि हम तो इससे मिलने आ रहे थे। इस पर वो हमें भी छोड़ देगा। सोच लो लोबंदर भाई, अगर अफरासियाब को यह पता चल गया कि हम इसकी निगरानी कई दिनों से कर रहे थे तो तुम्हारी बात धरी की धरी रह जाएगी। छोड़ो इस वहम को, हमें अफरासियाब की निगरानी करनी ही होगी। मुझे इसकी किसी बात का एतमाद नहीं। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस नक्शे के बारे में ज़रूर इल्म है। वो नक्शा इसके पास है, अगर नहीं है तो जिसके पास है उसके बारे में उसे ज़रूर इल्म है। मगर इस बात का भी तो पता चलेगा कैसे? हमें तो कोई जादू भी नहीं आता। जादू तो हमारे महाराज को आता है, मगर वो हमें बताएगा नहीं। लोबंदर बोला, दमिंदर तुम तो ज़रा सी बातों पर घबरा रहे हो। हम अफरासियाब की नज़रों से ओझल रहकर उनकी बातें सुनेंगे। दमिंदर तुम तो ज़रा सी बातों पर घबरा रहे हो। हम अफरासियाब की नज़रों से ओझल रहकर इसकी बातें सुनेंगे, इसके इरादे के बारे में जानेंगे। उसकी इन बातों और इरादों से वो जिसके रूबरू बयान कर रहा होगा, हमें पता चल जाएगा कि नक्शा कहाँ और किसके पास है। ठीक है लोबंदर भाई, आज से तुम जिस तरह चाहोगे मैं करूँगा। लोबंदर अफरासियाब से शदीद नफरत का इजहार करते हुए बोला, मैं ये हरगिज़ न चाहूँगा कि हमारा अनदाता इब्लीस का बख्शा हुआ तोहफ़ा कोई आदमजाद हासिल करे और इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाए। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगा। आप सच कहते हैं मेरे भाई। चिल्ला मेरा और तोहफ़ा हमारे महागुरु इब्लीस का और इसे ले जाए कोई आदमजाद, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपकी इस बात पर पूरा मुत्तफ़िक हूँ। लोबंदर बोला, और फिर हमें ऐसे आदमजादों से खौफज़दा होने की ज़रूरत भी नहीं कि जो मोहिद यानी खुदा को मानने वाले नहीं हैं। इन्हें कोई रब्बानी कलाम नहीं आता, इसलिए ये अपने किसी बड़े जादू को काम में लाकर ही हमें गिरफ़्तार कर सकते हैं। इस पर दमिंदर बोला, अगर ये बात है तो फिर हम किसी भी और आम काफिर आदमजादों को अपनी गिरफ्त में लेके इनके ज़रिए से नक्शे का पता चला सकते हैं। ये बात की बातें हैं। पहले हमें अफरासियाब के ज़रिए नक्शे का पता चलाना होगा। ठीक है, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ।
फिर इसी तरह कई और बातें करते हुए दोनों भाई अपने घर पहुंचे। उन्होंने अफरासियाब की जासूसी करने के लिए दिन और वक्त का तयन कर लिया था। इन दोनों ने अपने दिल में ठान ली थी कि अफरासियाब को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, ख्वाह इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। उमर यार अपने घर बसरा में पहुंचने के दूसरे दिन ही अपने पीरो मुर्शद अमीर हमज़ा से मिलने की खातिर मक्का मुअज़्ज़मा जा पहुंचा, क्योंकि मकबल ने जो वाक़या उमर की गैर हाज़िरी में पेश आया था उससे उमर को आगाह कर दिया था। आजकल अमीर हमज़ा मक्के में ही पड़ाव डाले हुए थे। उमर अमीर हमज़ा की खिदमत में पहुंचा, मुआनका और दुआ सलाम के बाद उनके मुकाबिल में बैठ गया तो अमीर ने अपने एक और गुलाम से कहा, देखो बरखुरदार, हमारा प्यारा शागिर्द उमर आया है, इसके लिए बेहतरीन कावा और कुछ खाने पीने की अशिया लेकर आओ। इस पर उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर हमेशा आप ही का खाया है। देखो बरखुरदार, हमारा प्यारा शागिर्द उमर आया है, उसके लिए बेहतरीन कावा और खाने पीने की अशिया लेकर आओ। इस पर उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर हमेशा आप ही का खाया है, इसलिए ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। अमीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जो खाते हो अपनी किस्मत का और अल्लाह का दिया हुआ खाते पीते हो, हमारा कुछ नहीं खाते, इसलिए जो नेमत भी अपने सामने पाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसका अतिया जानते हुए खाओ, मगर खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करो, इससे खाने में बरकत पैदा होती है और अल्लाह ताला भी इससे खुश होता है। इस पर उमर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हुजूर की हर बात पर अमल करना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा ये तो तुम बताओ कि तुम हमारे पास किस लिए आए हो? तुम तो यमन गए हुए थे, क्या यमन से सीधा यहाँ आ रहे हो या बसरा पहुँचने के बाद हमारी सिमत आए हो? क्या तुम हमारी ज़मानत के बारे में कुछ पूछने तो नहीं आए जो हमने तुम्हें अमानतन अपने पास रख छोड़ने के लिए रवाना की थी? इस पर उमर कुछ सोच में पड़ गया। फिर चंद लम्हों की सोच के बाद इसने कहा, या पीरो मुर्शद, मैं इस अमानत के बारे में तो बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं अपनी गैर हाज़िरी में होने वाले इस वाक़े के बारे में बताऊँगा जो मकबल मेरे मुलाजिम के साथ पेश आते थे। इसके बाद उमर ने इस तमाम बात से अमीर को आगाह किया जो मकबल के साथ पेश आई। अमीर ने बड़े गौर से उमर की सारी बात को सुना। जब वो बात सुनाने के बाद खामोश हुआ तो अमीर हमज़ा के चेहरे पर संजीदगी और गौर व फिक्र के आसार नुमायाँ हुए। दरअसल वो बात इस अंदाज से उमर के साथ करना चाहते थे कि जिससे उमर को एक ही बात समझ आए। इस पर उन्होंने अल्लाह का नाम लेने के बाद उमर को बताया, उमर बेटा, हमने पिछले दिनों ख्वाब में 2 मरतबा देखा कि तुम किसी अजियत में पड़ने वाले हो, जिस पर हमने शाह जिन्नात के इसी मुलाजिम साम को अपने रूबरू हाजिर किया जो हमारा मुरीद और बावफा है। उसके हाथों हमने तुम्हें वो नक्शा रवाना किया था जिसके बारे में हमने कहला भेजा था कि इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करना और इसे किसी की अमानत जानकर अपने पास रखना। सो वो तुम्हें नक्शा दे आया और जो कुछ हमने इसे भेजा था उसके बारे में तुम्हें भी समझाया। खैर ये बात तो हुई इस अमानत की। बात जो करने वाली है वो हमारे ख्वाब और इन 2 अफराद के बारे में है जो तुम्हारी गैर हाज़िरी में तुम्हारे मुलाजिम मकबल से मिले थे। इन 2 में से एक तो अफरासियाब की लोंडी आतो नामी जिन्नी है, वही अचानक मकबल के रूबरू हाजिर होकर गायब हुई थी, जिस पर मकबल खौफजदा होकर रह गया था। दोबारा जो शख्स उससे मिला उसे हम ही ने अपने ख्वाब और तुम्हारे किसी अजियत में पड़ जाने की बदौलत इमदाद के तौर पर रवाना किया था, और वो था हमारा मुरीद साम, जिससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। इसे हमने हिदायत की है कि वो फ़ौरन यमन पहुँचे और तुम्हें तलाश करके पेश आने वाली अजियत को तुम्हारे वजूद से दूर करे। इस पर साम ने उसी दम अपने जादू से काम किया और तुम्हारा पता चलाने के बाद तुम्हारे पीछे सहरा में जा पहुँचा, जहाँ उसने 2 काफ़िले बसरा और शाम के जाते हुए देखे। बसरा वाले काफ़िले में तुम मौजूद थे, लिहाजा वहाँ भी सामने जादू से काम लिया और यह पता चलाया कि अफरासियाब की लोंडी आतू तुम्हें गिरफ्त में करने और अफरासियाब के रूबरू पेश करने आ रही है। इस पर साम ने फ़ौरन अपने जादू से तुम्हारा चेहरा बदला, जिसके बारे में तुम्हें खुद भी पता न चल सका कि ऊँट की महार थामे तुम्हारा चेहरा किसने बदल दिया है। इसके बाद वो पिछले काफ़िले में पहुंचा, वहाँ भी उसने एक आदमी को ऊँट की महार पकड़े चलते हुए देखा। वो आदमी बसरे का रहने वाला था, उसका नाम भी उमरू था, मगर शाम के काफ़िले में वो इसलिए शामिल हो गया था कि इसके अपने कुछ अजीज शामी इस काफ़िले में सफ़र कर रहे थे। साम ने कुछ सोचा और फिर इसकी शक्ल तुम्हारे जैसे कर दी। साथ ही इर्द गिर्द के लोगों को इसने इससे बेखबर कर दिया। ऐसा इसने उमरू के बारे में भी किया था। इस पर कोई शख्स भी इसकी जानिब मुतवज्जो न हुआ। इसके बाद जब आतू इन काफ़िलों के करीब पहुंची तो सामने फ़ौरन एक आदमजात का रूप धारा और एक काफ़िले में जा शामिल हुआ। वो गैबी और ज़ाहिरी हालत में अपनी असल के साथ आतू के रूबरू आना नहीं चाहता था। इसके बाद जब आतू ने नकली उमरू को ही असली उमरू जान लिया तो वो इसे उसी वक्त अगवा करके अफरासियाब के रूबरू जा पहुँची। अब वो नकली उमरू अफरासियाब की कैद में है। वो भी ये ना जान सका कि वो उमरू जो इसके रूबरू हाजिर है नकली है, लेकिन जल्द ही इन्हें इस हकीकत का इल्म हो जाएगा। इस पर वो इसे रिहा कर देंगे, कोई ज़ाफ ना पहुंचा सकेंगे। हमने इस अमर का बंदोबस्त कर दिया है। हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह तुम्हारे मुगालते में जान से मारा जाए। ये तमाम बातें जिससे हमने तुम्हें आगाह किया है आज सुबह सवेरे ही साम आकर हमें बता कर गया था। लिहाजा वो अजियत जो तुम्हें आतू की बदौलत मिलने वाली थी तुमसे दफ़ा हो चुकी है। इससे आगे क्या होगा खुदावंद ताला इस सिलसिले में भी हमारी मदद फरमाएंगे। दरअसल अफरासियाब की यह ख्वाहिश है कि वो नक्शा किसी न किसी तरह इसके कब्ज़े में आ जाए
और फिर वो इसकी बदौलत इतना सोना हासिल कर ले कि जिसकी ताकत से वो दुनिया भर के आदमजादों को अपना ग़ुलाम बनाने में कामयाब हो जाए। मगर यकीन है कि अल्लाह की ज़ात इसके इस फासिक इरादे को कभी पूरा नहीं होने देगी। इधर अमीर ने बात मुकम्मल की थी कि ग़ुलाम कावा खुश गोश्त, तला हुआ और खजूरें लेकर हाजिर हो गया। उसने ये सब चीज़ें अमीर और उमरू के रूबरू रख दी। फिर उमरू ने कावा प्यालियों में डाला और फिर अमीर की इजाज़त पाकर उमरू ने कावे के हमरा गोश्त भी खाना शुरू कर दिया। खाने पीने के साथ साथ बातों का सिलसिला भी जारी रहा। उमरू ने साम की जादुई कारकर्दगी पर इसकी तारीफ़ में कहा, साम अपने जादू से इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा, मुझे इस अमर की कतन उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने तो इसे हमेशा बड़ा भोला भाला और कमज़ोर सा जिन ही ख्याल किया है। नहीं उमरू, साम बेपनाह खूबियों का हामिल है। शाह जिन्नात की नज़रों में इसकी बड़ी इज्जत है और वह वज़ीर ओहदा बरात तो हर मुश्किल अमर में इसको रवाना किया करता है। वो भी इसकी खूबियों का बड़ा मद्दा है। उमरू ने कावे का घूंट भरते हुए कहा, यह सब हुजूर ही की मेहरबानियों का सिला है, वरना साम को ये मकाम हासिल होना नामुमकिन था। खैर आप ये तो बताएं कि इस नक्शे की इतनी अहमियत किस वजह से है और फिर इससे सोना क्यों कर और कैसे हासिल किया जा सकता है। शायद तुम्हें सामने किसी बात से आगाह नहीं किया था, मगर हमने अभी तक जो कुछ तुम्हें बताया है वो भी मुख्तसर और कनाइयों में ही बताया है। कुछ देर खामोश रहने के बाद अमीर ने शुरू किया, उमरू, दौलत बड़ी बुरी शाय है और इसका लालच इससे भी बुरा है। उमरू, जहाँ दौलत होगी वहाँ बेहिसी भी होगी, तकब्बुर होगा, इंसानों से नफ़रत होगी, मगर जहाँ अल्लाह के फरमान के मुताबिक मियाना रवि और इत्तेदाल होगा वहाँ दौलत अजियत साबित नहीं होगी। दौलत को मियाना रवि और इत्तेदाल के साथ रखने और ख़र्च करने वाला इंसान कभी तकलीफ़ में ना रहेगा। वो दौलत से लोगों के हुकूक भी पूरे करेगा और अपने अखराजात में भी कोई फजूल खर्ची नहीं करेगा। ये तो वो बातें हैं जो इस्लाम ने हमें समझाई और बताई हैं। उमरू, मैंने तुम्हें बताया है कि दौलत का लालच बहुत बुरा लालच होता है, सो इस नक्शे के साथ यही लालच वाबस्ता है। इस नक्शे में जो कुआं है वो एक तिलिस्मी कुआं है। इस कुएं की तह में कुछ पानी है जिसे निकालना जुए शेर लाने से कम नहीं, मगर इस पानी में यह खासियत है कि इस पानी के चंद कतरे जिस शय पर छिड़कोगे वही सोने की हो जाएगी। इस पानी से इतना सोना हासिल किया जा सकता है कि जिससे 7 सोने के महल भी तामीर हो जाएं तो वो सोना फिर भी कम ना पड़े। यह नक्शा इस कुएं का है। इबलीस ने एक पैरोकार को इसकी इबादत के बदले में बख्शा है, मगर इस दियो की ये बदकिस्मती है कि वो नक्शे पर मौजूद तहरीर के बारे में न जान सका। इसी तहरीर से तिलिस्मी कुएं के महल्लो वकू का पता चलता था, जिसको इस तहरीर के पढ़ने का मलका हासिल था। इसे वह दियो इसका भाई नक्शा दिखाना नहीं चाहते थे, यानी अपने बादशाह, मलका और वज़ीर से वो नक्शा मख्फी ही रखना चाहते थे और लोग इबलीस की तहरीर पढ़ भी सकते थे, जिस पर दियो ने अपने छोटे भाई को, जिसका वो नक्शा था, अफरासियाब का पता बता दिया कि वो इस तहरीर को पढ़ सकता है और तिलिस्मी कुएं के महल्ले वकू से भी आगाह कर सकता है। इस पर जब वो नक्शा लेकर इसके रूबरू पहुंचा और इसे वो नक्शा दिखाया तो वो इसी दम इस नक्शे की सारी हकीकत और सारी बात से आगाह हो गया और इसके साथ ही लालच ने इसके दिल में जगह बना ली। वह इनसे नक्शा हथियाने की खातिर मंसूबे बनाने लग गया। नक्शे का मालिक दियो दमिंदर सारी बात जानने के बाद अफरासियाब से ये कहकर वो दोबारा इसके पास अपने भाई के हमरा आएगा और फिर इससे तिलिस्मी कुएं के महल्ले वकू के बारे में तफसील से पूछेगा। वो चला गया, मगर दौलत के हमरा बदकिस्मती ने हमेशा साथ दिया है। लिहाजा इस दौलत के हमरा बदकिस्मती ये हुई कि अफरासियाब के दोबारा रूबरू पहुँचने से कबल ही दियों की जिन्नात से जंग छिड़ गई। इसके बाद जो वाक़यात गुजरे थे और जिस तरह नक्शा अमीर के पास पहुंचा था, इससे अमीर हमज़ा ने उमरू को पूरी तरह से आगाह कर दिया था। इसके बाद अमीर हमज़ा कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने उमरू से कहा, तिलिस्मी कुएं की दौलत का लालच अब अफरासियाब और दियो को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा, इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हुजूर, अब अफरासियाब और इसका जालिम चेला, जो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है, सामरी, वो मुझसे वो नक्शा तो हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और शायद इसके उसूल में वो किसी और से ही मुझे मरवा दें। इस पर अमीर ने उमरू को तसल्ली देते हुए कहा, उमरू, तुम्हारी जान को कोई इजाफ़ नहीं पहुँचेगा। हम देख रहे हैं कि दौलत के इस लालच में वही लोग नुकसान उठाएंगे जो इसे पाने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि ये लालच कभी किसी को रास नहीं आया। अगर इस कुएँ के पानी से अफरासियाब और वो दोनों दियो भाई सोना हासिल करने में कामयाब हो गए तो इंसान और इंसानियत के लिए ये बहुत बुरा होगा, मगर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है, वो ज़ात कभी ऐसा नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह वो कभी सोना हासिल करने में कामयाब ना होंगे। अव्वल वो तुम्हारे पास से नक्शा ही ना ले जा सकेंगे। अगर किसी जादू, किसी साजिश से वो नक्शा ले भी उड़े तो कामयाब ना होंगे, कभी कामयाब ना होंगे। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। मैं तो चाहता हूँ कि इबलीस का वो अतिया यानी तिलिस्मी कुआं ही तबाह हो जाए, कोई भी इसमें से पानी निकालने में कामयाब ना हो सके। इंशाअल्लाह उमरू ऐसा ही होगा। इसके बाद असर की अजान सुनाई दी तो अमीर हमज़ा ने इजाज़त दी और वहाँ से रवाना हो गए। सामरी अपने गुरु अफरासियाब के रूबरू पहुंचा तो अफरासियाब ने इसे उमरो यार के कैद में डाल देने की खुशखबरी सुनाई। इस पर सामरी ने खुश होते हुए कहा, वाह गुरु महाराज, आपने आज तो बड़ी अच्छी बात सुनाई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उमरू से मुलाकात कर रहा हूँ। मैं ज़रा इसके तकब्बुर और इसका मजाक उड़ाना चाहता हूँ। क्या खूब काम किया है आतू ने।
मैंने तुमसे कहा था ना कि आतू जिन्नी बड़ी जहरीली जिन्नी है, जहाँ कहीं भी अपने दुश्मन को देख लेगी इसे छोड़ेगी नहीं, इससे ले मरेगी। सामरी उठते हुए बोला, सच कहा आपने, आतू वाकई काबिल तारीफ़ जिन्नी है। इसके बाद सामरी अफरासियाब की इजाज़त से उमरू से मिलने कैद खाने की जानिब चल पड़ा। जब सामरी कैद खानों की सलाखों के करीब जा खड़ा हुआ तो उसने उमरू यार को दीवार की जानिब सर घुटनों में लिए बैठे देखा। सामरी ने तंजन इससे कहा, वाह वाह, क्या कहते हो उमरू साहब के किस ठाठ से अपना मनहूस चेहरा घुटनों में लिए बैठे हैं। इस पर उमरू ने अपना सर ऊंचा करते हुए कहा, अरे भाई, आप लोगों को गलत फहमी है। मैं वो उमरू नहीं जिसे तुम अपना दुश्मन जानते हो। मैं तो उमरू सौदागर हूँ और आप लोग उमरू यार के धोखे में मुझे पकड़ लाए हो। ऐसी बातें करके तुम हमें धोखा नहीं दोगे। तू और कौन देगा? तुम्हारी इन्हीं बातों से तो तुम्हें यार कहा जाता है। इस पर उमरू को सामरी पर गुस्सा आ गया। चिल्लाकर इससे बोला, कम अकल बुद्धू, मैं उमरो यार नहीं हूँ। अगर तुम लोगों में रत्ती भर भी अकल है तो इसे काम में लाओ, मुझे पहचानो। मैं उमरू सौदागर हूँ और बसरे में सुच्चे मोतियों का कारोबार करता हूँ। उमरू के इस तरह से जोश में चिल्लाकर बात करने पर सामरी सोच में पड़ गया। अभी तक इस उमरू के बारे में किसी किस्म का भी जादू से काम नहीं लिया गया था, लिहाजा पहली बार सामरी ने अपने जादू की ताकत से काम लेते हुए कुछ पढ़कर इसके चेहरे की जानिब फूंक मारी तो उमरू का असली चेहरा सामरी के सामने अया हो गया। आतू जिन्नी शाम के जादू की बदौलत एक दूसरे आदमी को उमरू यार जानकर पकड़ लाई थी और इसी पर इसे बड़ा तकब्बुर था। सामरी पर जब हकीकत हाल वाज़िया हो गई तो उसी वक्त दौड़ता हुआ अफरासियाब के रूबरू जा पहुंचा और इस सख्त परेशान होता हुआ इससे बोला, गुरु महाराज, आपको सख्त धोखा हुआ है। आतू उमरू यार को नहीं, किसी उमरू सौदागर को पकड़ लाई है। अफरासियाब ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये तू क्या बड़ा हाँक रहा है? भला मैं उमरू को पहचानता नहीं? जिसे आतू पकड़ कर लाई है वो उमरू यार ही है। नहीं महागुरु, वो उमरू नहीं है। मैंने अपने जादू से हकीकत का पता चलाया है। आप अगर चाहें तो ख़ुद भी इसे आजमा सकते हैं। वो अपनी असली हालत में कैद खाने में मौजूद है, आप चलकर देख भी सकते हैं। कमाल है, तुमने अजीब ही बात सुना डाली है। आओ मैं तुम्हारे हमरा चलकर खुद देखता हूँ। इसके बाद सामरी अफरासियाब को लेकर कैद खाने के करीब पहुंचा तो इसने जैसे ही उमरू नामी शख्स को अपनी असली हालत में पाया, अफरासियाब बड़ा हैरान और परेशान हुआ। इतना बड़ा धोखा, वो भी आतू जिन्नी को। सामरी आओ, आतू को बुलाकर इससे पूछते हैं। उमरू पास ही खड़ा इनकी ये बातें सुन रहा था। जब वो बात करके चलने लगे तो उमरू ने इनसे मुखातिब होते हुए कहा, ओ खुदा के बंदो, अगर तुम लोगों को पता चल ही गया है कि मैं उमरू यार नहीं हूँ तो खुदारा मुझे रिहा करो। मेरी वालदा और छोटा भाई जिनके ऊँट की मुहार मेरे हाथ में थी सख्त परेशान होंगे। खुदारा मुझे इनके पास पहुँचा दो। इस पर अफरासियाब ने इसे पूरी तरह से झिड़कते हुए कहा, ज़बान बंद करो, अभी तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला करते हैं कि तुम्हें ज़िंदा रखा जाए या जान से मार दिया जाए। अफरासियाब की इस बात पर उमरू सहम होकर रह गया। इसने अपने आप में अल्लाह को याद करते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे इन मूजियों के जुल्म से महफूज रखना। अपने कमरे में पहुंचकर अफरासियाब ने इसी दम अपनी जादुई कुव्वत से आतू जिन्नी को अपने रूबरू हाजिर किया। वो बड़े मगरूराना अंदाज में अफरासियाब के सामने आन खड़ी हुई कि इससे इस बात पर गुरूर था कि वो उमरू को गिरफ़्तार करके लाई है। हाँ, क्या बात है गुरु, मुझे क्यों याद किया? क्या किसी और को भी पकड़ के लाना है? अफरासियाब बोला, अब तुम किसे पकड़ कर ला सकती हो? तुम पहले जिसको पकड़ कर लाई हो और जिस पर तुम्हें बड़ा फ़ख्र और तकब्बुर भी है वो उमरू नहीं है, कोई और उमरू नामी शख्स है जिसे तुम उमरू के धोखे में पकड़ कर लाई हो। या आप क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? मैं और धोखा खा जाऊँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं आतू जिन्नी हूँ, जो जिन्नी कम और जादूगरनी ज़्यादा है, और फिर मैंने उमरू को मुतअद्दिद बार देखा हुआ है। इसे पहचानने और जानने में धोखा कैसे खा सकती हूँ? तुम कैद खाना जाओ और देख कर आओ कि वह कौन है, और अगर हो सके तो अपने इस सैर से भी ये पता चला लेना कि तुमसे धोखा किसने किया है, और ये भी जानने की कोशिश करना कि उमरू यार ने अपना रूप बदल कर हमें धोखा तो नहीं देना चाहा। इस पर आतू सख्त गुस्से में अपना पाँव पटकती हुई कैद खाने की जानिब चल पड़ी। उसके जाने के बाद अफरासियाब ने सामरी से कहा, अब मुझे उमरू से नक्शा हासिल करने की खातिर तुम्हारी किस साजिश से काम लेना होगा, क्योंकि जिस कदर तुम उमरू को जानते हो और कोई नहीं जानता। हाँ गुरु, अब तुम मेरे भी हथकंडे देखना। तुम देखोगे कि मैं कैसे उमरू को तिगनी का नाच नचाकर इसे नक्शा हासिल करता हूँ। मगर गुरु, एक बात तो बताओ, पूछो क्या जानना चाहते हो? ये कहकर आपने वो नक्शा तो खूब अच्छी तरह से देखा भाला होगा, क्या आपको ये पता नहीं चल सका कि वो तिलिस्मी कुआं कहाँ वाक़या है? अगर आपको इसके बारे में इल्म हो चुका है तो फिर नक्शे के उसूल की क्या ज़रूरत है? हम इसके बगैर इस कुएं पर पहुंचकर इसका पानी हासिल कर सकते हैं। इस पर अफरासियाब ने हाथ मलते हुए कहा, सामरी, यही तो मुझसे भूल हुई कि नक्शा हाथ में आने के बावजूद इसमें तिलिस्मी कुएँ के महल वकूअ के बारे में पूरी तरह से न जान सका कि वो कहाँ और किस मकाम पर मौजूद है। तो फिर हम वहाँ पहुँच कर अपने जादू से क्यों ना काम लें? हम जादू से पता चला लेंगे कि कुआँ कहाँ है। नहीं सामरी, वो इब्लीस का तोहफ़ा है। इसका किसी जादू की कुव्वत से पता चलाना अमर महाल है, नक्शे का होना ज़रूरी है। हाँ, ये तो आपने दुरुस्त कहा है कि इब्लीस के किसी तोहफ़े में हमारा कोई जादू काम नहीं कर सकता। सामरी ने बात ख़त्म की ही थी कि आतू अपने खौफनाक नथने फैलाती हुई इनके रूबरू आन खड़ी हुई और इंतहाई गुस्से के साथ बोली,
मैंने सारी बात का पता चला लिया है। ये शख्स वाकई उमरो यार नहीं है, कोई और है, मगर ये धोखा मुझसे अमीर हमज़ा के मुरीद साम ने किया है। उसने असली और नकली उमरो की शक्लें तब्दील करके मुझे धोखा दिया है। मैंने इस साम को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इससे इंतकाम लेकर रहूँगी, इसे जान से मार कर रहूँगी। सोच लो, वो अमीर हमज़ा का मुरीद होने के अलावा शायद जिन्नात का ख़ास जिन भी है। जिन्नों में इसकी शोहरत बहुत अच्छी है। इस पर आतू ने मज़ीद अपने नथने फैलाते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, और जो कुछ भी है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अपने लिए इसकी शोहरत मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। मैं इसे ज़रूर मार कर रहूँगी। इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसलिए वो मुझसे बच नहीं सकता। मैं इससे इंतकाम लेकर रहूँगी। मुझे आप इजाज़त दें और मेरी गर्दन से अपनी ग़ुलामी का जुआ उतार फेंकें, ताकि मैं इससे बिला किसी खौफ व ख़तर से इंतकाम ले सकूँ। भला मेरी ग़ुलामी में रहते हुए तुमसे इंतकाम क्यों नहीं ले सकती? ग़ुलामी में भी मैं इससे इंतकाम ले सकती हूँ, मगर दौरान मुकाबला मुझे यह धड़का लगा रहेगा कि कहीं आप मुझे अपने पास ना बुला लें। अगर दौरान इंतकाम आपने मुझे अपने किसी अहम काम के सिलसिले में बुला लिया तो दुश्मन के रूबरू मेरी सारी ताकत ज़ाइल होकर रह जाएगी। इस पर अफरासियाब ने कहा, आतू, अगर तुम साम से मुकाबला करने की बजाय असली उमरू को ले आओ तो क्या ही अच्छा है, हमारी मुश्किल हमेशा के लिए हल हो जाएगी। नहीं माँ गुरु, आपके दुश्मन को मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, मगर साम से इंतकाम लेने के बाद। इस पर अफरासियाब ने सामरी की जानिब देखा तो सामरी ने आँख से इसे इशारा किया कि वो आतू को जाने दे। लिहाजा अफरासियाब ने आतू से कह दिया कि वो जाए और साम से इंतकाम लेकर फ़ौरन वापस आए। इस पर आतू नथने फैलाए और भदे पाँव पटकती हुई इन दोनों के सामने से गायब हो गई। अफरासियाब ने इसके जाने के बाद सामरी से कहा, तुम अगर मुझे इशारा करके आतू को जाने के लिए ना कहते तो मैंने इसको भी जाने ना देता। पहले मैं इससे उमरू को लाने के लिए कहता और फिर इस साम से मुकाबला करने को कहता, मगर आपने तो मुझसे उमरू के सिलसिले में किसी साजिश को काम लेने के लिए कहा था। अफरासियाब ने कहा, मगर मैंने सोचा कि शायद तुम्हारी किस साजिश से उमरू काबू में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि आतू की ताकत से ही काम लेकर उमरू पर काबू पाया जा सकता है। वो यार है, इसलिए तुम्हारी साजिश पर भी अपनी कोई अयारी चला लेगा। इस पर सामरी ने कहा, गुरु महाराज, आप घबराएं नहीं, मैं आपकी बार उमरू के साथ ऐसी साजिश करूँगा कि वह लम्हों में आपके कदमों में आन गिरेगा। वाह सामरी, अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसी साजिश है तो फिर तुम मुझे बताओ कि इस जाली उमरू का क्या करें, क्या इससे जान छुड़ा लें? अफरासियाब की इस बात से सामरी ने इख्तलाफ करते हुए कहा, नहीं गुरु महाराज, इसे मार कर हमने क्या लेना है। इस पर जादू करके इसका जहन बदल देते हैं ताकि वो यहाँ के बारे में सब कुछ भूल जाए और वो किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ ना बतला सके, और इसे रिहा कर देना चाहिए। सामरी की इस बात से अफरासियाब ने इत्तफाक किया। लिहाजा सामरी ने नकली उमरू के जहन और दिल पर जादू करके इससे शहर बसरा में पहुँचा दिया। उमरो यार बाज़ार जाने लगा तो उसने मकबल को समझाते हुए कहा, बड़ी होशियारी से घर पर रहा करो, और अगर कोई भी ऐसी वैसी शय जैसे कि तुमसे मिल चुकी है और अचानक तुम्हारी नज़रों के सामने से गायब भी हो गई तो इससे डरा ना करो, बल्कि जुर्रत से काम लेकर इसके बाल अपने कब्ज़े में कर लिया करो। इस पर वो हवाई शय फ़ौरन तुम्हारी गुलाम होकर रह जाएगी। इस पर मकबल बोला, हुजूर, अगर इसके सर के बालों की बजाय मेरी दाढ़ी भी इसके हाथ में आ गई तो फिर तुम ऐसा करना, बड़े इत्मीनान से ज़मीन पर बैठ जाना, फिर इसी इत्मीनान से अपना जूता पाँव से उतारना और इसी दम अपने पर 7 बार जूता मार लेना, सब ठीक हो जाएगा। ये किसको जूता मारने की बात हो रही है? बिल्कीस की इस बात पर उमरू ने इससे मुखातिब होकर कहा, खैर से अपने नसीबों को और तुम्हारी अक्ल को। क्यों, मेरी अकल को क्या हुआ? हाँ, एक बार कम अकली मुझसे ज़रूर सज़द हुई थी। खैर से इसी कम अकली का जिक्र फरमा दें ताकि कम अज़ कम इतनी तसल्ली तो मुझे हो कि आपकी कम अकल को जूते दुरुस्त ही पड़ रहे थे। बता दूं आपको? हाँ बताओ, झिझक क्यों रही हो? इंसान को अपनी कम अकली का इतराफ़ तो खुलकर करना चाहिए। तो सुनिए जनाब, सबसे बढ़कर मुझसे कम अकली ये हुई कि मैंने आपसे शादी कर ली। बिल्कीस ने बात तो मजाक में की थी, मगर उमरो यार ने इस बात को संजीदगी में जाना। इसने अपने दिल में सोचा कि आज बिल्कीस ने जो बात की है सच ही की है। चूँकि वो रूम की शहज़ादी थी, इसलिए उसने उमरू जैसे एक आम आदमी से शादी करके बहुत बड़ी कम अकली का सबूत दिया है। लिहाजा इसने बिल्कीस की इस बात का सख्त बुरा मनाते हुए कहा, तुमने ठीक कहा है, वाकई तुम जैसी रूम की शहज़ादी ने मुझ जैसे आम आदमी से शादी करके बहुत बड़ी कमअकली की थी। अब शहज़ादी साहिबा, आप अपने लिए किसी शहज़ादी की तलाश करें। जब वो शहज़ादा आपसे आन मिले तो इस वक्त मैं आपको अपने अक़द से आज़ाद कर दूंगा। इसके साथ ही उमरू मज़ीद मुँह में बुड़बुड़ाता हुआ घर से चला गया। इसी दम बिल्कीस को एहसास हो गया इसने मजाक में जो बात की है उमरू ने इस संजीदगी से समझा और जाना है, इसलिए वो सख्त बुरा मनाते हुए चला गया। इस पर बिल्कीस ने मकबल से कहा, मकबल, तुम्हारा आका मुझसे नाराज़ होकर चला गया है, जाओ इन्हें बुला कर लाओ ताकि मैं इनकी ये गलत फहमी दूर कर दूं कि मैंने जो बात इनसे की थी वो मजाक में ही की थी, संजीदगी से शादी वाली बात नहीं की थी। अभी छोड़िए शहज़ादी साहिबा, भला उमरू साहब आपकी बात का बुरा मनाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी आप थोड़ी देर में खुद ही देख लेंगी कि उमरू साहब मुंह लटकाए और आपको हंसाने की गर्ज से चले आ रहे हैं।
कसम खुदा की शहज़ादी साहिबा, उमरू साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ सकते। नहीं मकबल, तुम्हारी बात को मेरा दिल नहीं मानता। खुदारा तुम जाओ और उन्हें बुला कर लाओ, मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी। आप घबराएं नहीं शहज़ादी साहिबा, अभी तो वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। मेरे कहने पर वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए सहपैर तक इनका इंतज़ार किए लेते हैं। अगर सहपैर तक वो ना आए तो फिर मैं इन्हें बुला कर ले आऊँगा। मुझे इनका तमाम ठिकाने मालूम है। मगर मकबल की इस बात से बिल्कीस को फिर भी चैन न मिला। वो बदस्तूर अपनी हिमाकत पर नादम और बेचैन रही। इसने अपने दिल में कहा, उमरू से इन्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, मगर इसके बारे में वो ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। उमरू से इसने कैसा ही मजाक किया था, मगर इससे इनके बारे में ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए थी। बसा औकात मजाक में भी कोई बात की हुई दुख का रूप धार लेती है, तकलीफ़ और अजियत का सबब बन जाया करती है। इसलिए वो मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए। अगर उमरू नाराज़ ना होता तो वो अपने अक़द के बारे में इतनी बड़ी बात करके ना जाते। सहपैर तक भी जब उमरू घर में ना आया तो बिल्कीस और भी बेचैन होकर मकबल से बोली, जाओ अपने आका को लेकर आओ। मैंने तुमसे कहा था कि वो नाराज़ होकर गए हैं, वापस नहीं लौटेंगे। देख लिया तुमने कि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, दोपहर का खाना भी खाने नहीं आए। जाओ मकबल, वो जहाँ कहीं भी इन्हें मजबूर करके ले आओ। ठीक है शहज़ादी साहिबा, मैं अभी गया और अभी वापस आया, आप फिक्र ना करें, मैं उमरू साहब को अपने हमरा लेकर आऊँगा। ये कहकर मकबल इसी दम उमरू के घर से बाहर चला गया। शाम के करीब मकबल घर में दाखिल हुआ। बिल्कीस ने आगे बढ़कर देखा। जब इसे उमरू दिखाई ना दिया तो इसने मकबल से पूछा, उमरू कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने एक मिनट बड़ी बेचैनी से गुजारा है और इस पर भी तुम उमरू को हमरा नहीं लाए। मकबल ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया, शहज़ादी साहिबा, इन्हें मैं लाता कहाँ से? इनके एक ठिकाने पर गया हूँ, एक दोस्त से मिलकर इनके बारे में पूछा, मगर किसी ने भी उमरू साहब के बारे में कोई मामूली सा इशारा भी नहीं किया और ना ही किसी ने यह बताया कि वो इनके पास आए भी थे या नहीं। बस इन्हीं की तलाश में ये वक्त हो गया, थक हार कर वापस चला आ गया हूँ। इस पर शहज़ादी ने अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहा, या अल्लाह, ये मुझसे कैसी हिमाकत हो गई है कि ख्वाह मख्वाह बैठे बिठाए एक मजाक में बात करके अपने घर को बर्बाद कर लिया। हंसता बसता घर गमज़दा होकर रह गया है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और उमरू साहब जहाँ कहीं भी हों वापस आ जाएं। इतने में उमरू का बेटा उमैर, जो कि अपने कमरे में बैठा खिलौने से खेल रहा था, उठकर बाहर चला आया। माँ और मकबल को उदास खड़े देखा तो माँ से मुखातिब होकर कहने लगा, अम्मी जान, अब्बू कहाँ हैं? वो अभी तक क्यों नहीं आए? उमैर 6 साल का हो चुका था, इसलिए घर में होने वाली बात छोटी बड़ी बातों को समझ जाया करता था। इसे इस बात का भी इल्म था कि इसके माँ बाप में कोई लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के नतीजे में वो एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाया करते हैं। लिहाजा उमैर ने आज भी कोई ऐसी बात का एहसास करते हुए माँ को जवाब न देने पर मज़ीद कहा, मेरे ख्याल में अब्बू आपसे लड़ कर कहीं चले गए हैं। नहीं बेटा, बिल्कीस ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, इन्हें वैसे कोई बात नहीं हुई, तुम्हारे अब्बू किसी काम से गए हैं, थोड़ी देर बाद चले आएंगे, तुम जाओ अपने कमरे में। मगर आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप भी तो आए ना। तुम चलो, मैं तुम्हारे चचा मकबल से बात करके आती हूँ। इस पर उमैर अपने कमरे में जाने की बजाय बाहर वाले दरवाजे की जानिब चल पड़ा। बिल्कीस ने देखा तो इसे रोकते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कमरा तो इस तरफ है। अम्मी जान, मैं अब्बू को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे पता है जब तक वो नहीं आएंगे आपकी बातें मकबल चचा से कभी ख़त्म ना होंगी, इसलिए मुझे जाने दें। मुझसे आपकी उदासी नहीं देखी जाती। बिल्कीस ने मासूम उमैर की ज़ुबान से ज़ियानत और फजानत की बातें सुनी तो इसने आगे बढ़कर इसे गोद में लिया और अपने कमरे की जानिब रोती हुई दौड़ गई। मकबल ने यह देखा तो रोहासी आवाज़ में बोला, या अल्लाह, इस घर को किसकी नज़र लग गई है? किसकी वजह से हम बैठे बिठाए दुखों में पड़ गए? कम अज़ कम मेरी तो ऐसी बदनज़र नहीं है। फिर अपने आप में ऐसी ही बातें करता हुआ वो भी अपने कमरे में चला गया। सुबह की नमाज से फारिग होकर बिल्कीस ने कमरे में नज़रें दौड़ाई। उमरू की मुसहरी को खाली पाया तो जान गई कि उमरू रात भर घर नहीं लौटा। इस पर उसने कमरे से बाहर आकर बाहर दरवाजे की जानिब देखा तो कुंडा खुला पाया। बिल्कीस की एकदम खुश होकर रह गई। वो जान गई कि उमरू घर चला आया है, मगर नाराज़गी और गुस्से की वजह से अपने कमरे में सोने की बजाय किसी और कमरे में जा सोया है। इस पर उसने जब आगे बढ़कर दूसरे कमरे में देखा तो इन्हें भी खाली पाया। उमरू इनमें से किसी कमरे में मौजूद नहीं था। इसके बाद वह मकबल के कमरे में गई तो मकबल को इसने बेदार और तस्बीह फेरते देखा। वो बिल्कीस को देखकर बोला, मैं तमाम रात जागता रहा हूँ शहज़ादी साहिबा, और बड़े दरवाजे का कुंडा भी मैंने ही खोल रखा था। मैं आज इस ख्याल से कि उमरू साहब आएँ और इन्हें दरवाज़ा खटखटाने की ज़हमत ना हो, फिर वो अंदर दाखिल होकर ख़ुद ही कुंडा लगा देंगे। मगर तमाम रात गुजर गई, मेरे कान दरवाजे पर ही लगे रहे, मगर ना तो रात भर उमरू साहब ही आए और ना ही किसी ने कुंडा चढ़ाया। इस पर बिल्कीस मकबल ने मुसहरी पर बैठ गई और बोली, मैं भी रात भर कहाँ सोई हूँ, उमरू का ही इंतज़ार करती रही हूँ, मगर सुबह के सितारे का वक्त मेरी आंख लग गई। मगर शुक्र है अल्लाह का, नमाज के वक्त उठ खड़ी हुई। चूँकि वक्त बहुत कम था इसलिए सारी बातें छोड़कर सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जब मैंने उमरू की मिसहरी की जानिब गौर से देखा तो इसे खाली पाया, लिहाफ वैसे ही खुला पड़ा था। इस पर मैं इस वक्त जान गई कि उमरू रात भर नहीं आए। मकबल उमरू पहले मुतअद्दिद बार घर से बाहर गए हैं,
लेकिन पहले मुझे कभी इसके बाहर जाने की इस कदर अजियत या परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो मुझे बता कर जाया करते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, अपने ही शहर में किस हिस्से में जा रहे हैं, वो शहर से बाहर या किसी और शहर में जा रहे हैं, और फिर वापसी के बारे में भी बता कर जाया करते थे। मगर अब की बार तो वो कुछ बता कर नहीं गए, इसलिए वो मेरी बात को संजीदा जानते हुए नाराज़ होकर गए हैं। मकबल ने जवाब में अर्ज़ किया, शहज़ादी साहिबा, आप सच जाने आपका वो मजाक मुझे भी बुरा लगा था, मगर मैंने बात को ख़ास अहमियत न दी, इसलिए कि अक्सर आप दोनों मियाँ बीवी के मबैन ऐसी चौंचें हो जाया करती थीं। बिल्किस और भी उदास और परमुसरदा लहजे में बोली, शायद मैं उम्रू की बात का ज़्यादा एहसास न करती, लेकिन जब इसने दूसरी बातों के अलावा ये कहा कि वो मुझे किसी शहज़ादे के मिल जाने पर अपने अक़द से आज़ाद कर देगा, तो मैं इसी वक्त जान गई कि उम्रू ने मेरी बात का सख्त बुरा मनाया है। मैं बात करके इसे रोकना चाहती थी, मगर मेरी बात करने से पहले ही वो घर की दहलीज उबूर कर गया था। तुझे भी मैंने बुला लाने को कहा था, मगर तुमने मेरी बात को अहमियत न दी और मुझे इंतज़ार करने के लिए कह दिया। शहज़ादी साहिबा, ये ठीक है कि मैं भी इस मामले की संगीनी को पहचान गया था, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि उमरू साहब जाएंगे तो लौट कर वापस ही नहीं आएंगे। कम से कम आपकी मोहब्बत ना सही, उमैर की मोहब्बत तो इन्हें ज़रूर घर वापस लाने के लिए मजबूर कर देगी, मगर आज तो किसी की भी मोहब्बत ने इनके दिल में जोश नहीं मारा। इसके बाद बिल्किस मकबल की मसहरी पर से उठते हुए बोली, अच्छा तो तुम सारी बातें छोड़कर उठो, उमैर के लिए दूध और अपने लिए नाश्ता तैयार करो, इसके बाद सोचेंगे कि हमें उमरू को घर लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या मैं आपके लिए नाश्ता तैयार ना करूं? नहीं मकबल, मेरे लिए नाश्ता तैयार ना करना, मुझे कतन भूख नहीं है। तो फिर मैं अपने लिए भी नाश्ता क्यों तैयार करूंगा, मुझे कब भूख है? इस पर बिल्किस दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए बोली, अच्छा तो तुम नाश्ता तो तैयार करो, शायद मैं भी 2-4 नवाले ले ही लूँ, ये बात हुई ना काम की। ये कहते हुए मकबल भी अपनी मसायरी से उठ खड़ा हुआ। बावर्ची खाने में दाखिल होकर इसने सबसे पहले उमैर के लिए दूध उबाला, और वह दूध लेकर बावर्ची खाने से निकला ही था कि अपने सामने अपनी खतीजा को खड़े देखकर हैरान तो हुआ, मगर इस कोई बात करने से कबल ही वो खुद ही बोलकर कहने लगा, मुझे सैर नहीं हुआ, सैर उम्मीद थी कि खैर से तुम मेरा टखना दबाने ज़रूर आओगी, आती क्यों ना। आपका कल से कोई अता पता नहीं, रात हम सब ने जाग कर गुजारी, सुबह सवेरे नमाज से फारिग हुई तो माँ जी और सफ़ीना ने तंग करना शुरू कर दिया कि जाओ जाग पर मकबल का पता करो कि वो उमरू साहब के हाँ हैं या कहीं और। सो मैं आपका पता करने चली आई। खतीजा की आवाज़ सुनकर बिल्किस भी कमरे से बाहर चली आई थी। जो ही इसने बात ख़त्म की, बिल्किस ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा और बोली, आओ खतीजा, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मकबल भाई घर क्यों नहीं गए। ये कहते हुए बिल्किस खतीजा को लेकर अपने कमरे में चली गई। अभी इसी स्ना में उमैर भी जा गया था। मकबल ने दूध का गिलास बिल्किस के हवाले किया और ख़ुद बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार करने चला आया। अब वो अपने आप में इस बात पर मुतमईन था कि चलो शहज़ादी साहिबा तो इसे पूरे हालात से आगाह करने के बाद खतीजा को मुतमईन कर देंगी, और इसे जो इस बात पर गुस्सा होगा कि घर पहुंचकर इससे क्यों इतला नहीं दी कि उमरू साहब घर पर नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकता, इस पर इसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। बिल्किस ने उमैर को दूध देने से कबल इसे कुल्ली करवाई, खूब अच्छी तरह से दांत साफ़ करवाए। बिल्किस का ये वतीरा था कि वह सुबह सवेरे उमैर का मुंह और दांत साफ़ करवाए बगैर इसे कोई नाश्ता खाने को नहीं देती थी। मुंह और दांत साफ़ करने के बाद उमैर ने दूध का गिलास पकड़ा और दूध पीना शुरू कर दिया। इसी इसना में इसने खतीजा को सारी बात से आगाह कर दिया, मगर वह बात करने के साथ साथ उमैर की जानिब भी चोर आंखों से देखती जाती थी कि कहीं इसने तो इसकी बातों को कान नहीं धरे, मगर वो भी अपनी जगह बड़ा काइयाँ था। दूध पीता रहा और माँ की एक एक बात अपने कान में डालता गया। फिर इसने आधा गिलास दूध पीने के बाद छोड़ दिया। बिल्किस ने बकिया दूध पीने को कहा तो बोला, अब तो बाकी दूध अब्बू ही आकर पिलाएंगे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब्बू आपसे लड़कर गए हैं? अगर मैं आपको बता देती तो आप क्या कर लेते? मैं इनके कान पकड़कर घर में ले आता और इन्हें बताता कि इन्हें मेरी इतनी अच्छी अम्मी से लड़ने की जुर्रत कैसे हुई। इस पर बिल्किस ने उमैर को अपने सीने के साथ चिमटा लिया और प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, अपने अब्बू के बारे में ऐसी बात नहीं कहते। फिर खतीजा ने उमैर को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आज तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। बेटी नफीसा इससे मिलने के लिए बड़ी बेचैन है, वो तो साथ ही आ रही थी, मैं ही इसे अपने हमरा नहीं लाई। तुम उमैर को अपने हमरा ले जाने की बजाय नफीसा को ही यहाँ छोड़ जाओ। बाप के ना होने की वजह से उमैर का नफीसा से दिल बहला रहेगा। तुम उमैर को लेकर ना जाओ, क्योंकि इसके साथ ही तो मेरा दिल लगा हुआ है। अगर इसका बाप यहाँ होता तो फिर मैं खुशी से इसे तुम्हारे साथ भेज देती। इतने में मकबल नाश्ते के लिए कमरे में दाखिल हुआ। इसने बिल्किस का आखिरी जुमला सुन लिया था। इस पर वो बोला, किसको भेजने की बात हो रही है? इस पर बिल्किस ने इसे पूरी बात से आगाह किया तो वो खतीजा से बोला, शहज़ादी साहिबा ने दुरुस्त कहा है, तुम नफीसा को यहाँ छोड़ जाओ। उमरू साहब अगर आज आए हैं तो मैं नफीसा को आज ही रात वापस घर ले आऊँगा। अगर उमरू साहब आज घर ना आए तो कल ज़रूर चले आएंगे, क्योंकि वो उमैर के बगैर ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। उमैर में तो इनकी अपनी जान है। खतीजा ने कहा, मैं नफीसा को जाकर ले आती हूँ, वो उमैर के साथ ही रहेगी तो उमैर का दिल भी लगा रहेगा और ख़ुद इसका भी।
इसके बाद खतीजा ने खुद पेट भरकर नाश्ता किया, फिर उठकर अपने घर की जानिब चल पड़ी। वो जल्द घर पहुंचकर मकबल की माँ को अपनी सास को भी इन हालात से आगाह करना चाहती थी। दोनों दो भाई यानी दमिंदर और लबंदर गायब रहते हुए नए रूप में अफरासियाब के तलस्सुम कदा में दाखिल हुए और इनके तलस्सुम कदा में दाखिल होते ही अफरासियाब को पता चल गया कि कोई गैर हवाई अशिया इसके तलस्सुम कदा में दाखिल हो गई है। जब कोई गैर अशिया इसके तलस्सुम कदा में दाखिल हुई थी तो इसके सामने पड़े हुए इसके देवता की दोनों आँखें खुल जाती थीं। लिहाजा अफरासियाब ने जो ही इसकी आँखों में सुर्खी हरकत करते हुए पाई तो इसी वक्त जान गया कि ज़रूर कोई ना कोई इसके तलस्सुम कदा में है। इस पर अफरासियाब ने जादू किया तो दोनों भाई इसी दम अफरासियाब के रूबरू हाजिर हो गए, मगर इस पर इनके गैबी हालात आने का मद्दा मालूम ना हो सका, जिस पर इसने कदरे हैरत का इजहार करते हुए कहा, अरे भाई, अगर तुम लोगों ने मुझसे मिलने आना ही था, यूँ गैबी हालत में आने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोग वैसे भी तो आ सकते थे। इस पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जानिब देखा, लेकिन फिर दमिंदर ने कहा, हाजी, हमें यह खदशा था कि कहीं हमें आपके ग़ुलाम जिन या चुड़ैलें रोक न लें, इसलिए हमने गैबी हालत इख्तियार की। इसके बाद अफरासियाब ने इन दोनों को अपने सामने बैठने को कहा, जिस पर वो बैठ गए तो अफरासियाब ने इनसे कहा, मेरे ख्याल में तुम दोनों को नक्शे के बारे में दरियाफ्त करने आए हो। इस पर दोनों ने फिर एक दूसरे की जानिब देखा। फिर लोबंदर ने अफरासियाब से मुखातिब होते हुए कहा, जी हाँ, यही बात है। हमने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, हम आपसे मिलने नहीं आए, नक्शे का पता करके आते हैं। इस पर अफरासियाब ने एक ज़ोरदार कहका मारते हुए कहा, तुम लोगों को मुझसे मिले आज ज़्यादा दिन कहाँ हुए हैं? अभी 4 दिन पहले ही तो तुम लोग मुझसे मिलकर गए हो और इतनी जल्दी इस तलस्मी कुएं का नक्शा तो नहीं मिल सकता। मैंने 1-2 जादू करके पता चलाने की कोशिश की थी, मगर पता न चल सका, लिहाजा कुछ अर्सा आपको इंतज़ार करना होगा। इस पर दोनों भाई मायूस होकर उठ खड़े हुए। फिर दमिंदर ने कहा, ठीक है, अब की बार हम 10 रोज़ के बाद आएंगे, मगर नक्शे का पता ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपने नक्शे का पता करके हमें न बताया तो हमें मजबूरन अपने बादशाह से सारी बात करना होगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी, धमकी नहीं, इसे हमारी मजबूरी जानिएगा। दमिंदर ने इतनी बात की और इसके बाद अपने भाई के हमरा तलस्सुम कदा से बाहर चले आए। जब वो चले गए तो अफरासियाब ने अपने देवता की जानिब देखते हुए कहा, आए थे बड़े नक्शे का पता चलाने और अपने बादशाह की धमकी देने। नक्शा इन्हें तो क्या, इनके किसी करीबी को भी नहीं मिल सकता, इनका बादशाह भी अपने हाथ मलता रह जाएगा। फिर इसने अपनी एक चुड़ैल को अपने रूबरू हाजिर करते हुए हुक्म दिया, जाओ इन दोनों भाइयों का पता करो कि वो यहाँ से कहाँ जाते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। फ़ौरन वापस आकर सारी बात से मुझे आगाह करो। इस पर चुड़ैल ने आगे बढ़कर अफरासियाब के कदमों को चूमा और फिर उसी दम उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई। कुछ देर के बाद वही चुड़ैल इन दोनों भाइयों की जासूसी करने के बाद वापस चली आई। अफरासियाब ने इससे मुखातिब होते हुए कहा, नामुराद भी आ गई, क्या खबर लाई इन दोनों मुर्दों की? महागुरु, इनके तो इरादे बड़े ही ख़तरनाक हैं। मसलन क्या इरादे इन बदबख्तों के? महागुरु आपकी जासूसी करके पता चलाना चाहते हैं कि नक्शा आप ही के पास है या जिस किसी के और के पास है, उसके बारे में आपको क्या इल्म है? आप वो नक्शा हासिल करके खुद इससे सारा फ़ायदा हासिल तो नहीं करना चाहते? क्या वाकई वो आपस में ऐसी बातें कर रहे थे? जी हाँ महागुरु, मुझे महादेव शैतान की सौगन, वो दोनों इसी किस्म की बातें कर रहे थे और मैंने इनकी खौफनाक आंखों से गैबी हालत में रहकर इनकी एक एक बात सुनी है। वो नामुराद भी, तुमने तो अपने नामुराद होने का कारनामा दिखा दिया है। आज से हम तुम्हें नामुराद नहीं बल्कि बामुराद बीबी कहकर पुकारेंगे। इस पर चुड़ैल ने एक बार फिर अफरासियाब के कदमों को चूमा और फिर कदमों की मिट्टी उठाकर अपने सर पर रखी। अच्छा ये बताओ कि वो दोनों देव गए कहाँ? मैंने इन दोनों को बसरा शहर की जानिब बढ़ते हुए देखा। बसरा शहर में इनका क्या काम? किसी मुसलमान के कलाम रब्बानी का शिकार होना चाहते हैं। हुजूर, ये तो मैं नहीं जानती कि वो किस शहर की जानिब किस घर से गए हैं। खैर तुम जाओ, बाकी बात का हम खुद पता चला लेंगे। इस पर चुड़ैल इसी दम अफरासियाब के सामने से गायब हो गई। अफरासियाब इन दोनों देवों के बारे में सोच रहा था कि इसी दम सामरी इनके रूबरू हाजिर हो गया। पहले इसने अफरासियाब के कदमों को छू कर इससे सलाम किया, फिर वो जब इत्मीनान से बैठ गया तो अफरासियाब ने इससे पूछा, कहो सामरी, तुम्हारी भी कोई साजिश कामयाब हुई है या नहीं? महागुरु, अपनी साजिश के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताएं कि आज आप इस कदर उदास क्यों हैं? क्या किसी चुड़ैल या जिन्ने तलस्सुम कदा से कोई शय चुराई है? भला मेरे होते हुए किसकी ये जुर्रत हो सकती है वो मेरे तलस्सुम कदा से कोई शय चुराने की जुर्रत करे? आज मेरी उदासी और गमगीनी की एक और वजह है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद अफरासियाब ने सामरी को दोनों देवताओं के तलस्सुम कदा में दाखिल होने और इनके इरादों के बारे में तफसील से इन्हें आगाह किया। अब तुम बताओ कि मुझे इन दोनों भाइयों के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं? मैं इस सोच में पड़ा था कि हम अपनी काविशों से तलस्मी कुएं का नक्शा हासिल करने में कामयाब हो गए तो कहीं ये मरदूद अपनी ताकत से काम लेकर हमसे वो नक्शा ले जाने में कामयाब ना हो जाएं। वो देव हैं और इनमें ताकत भी 10 हाथियों से ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसकी कुव्वत से मरूब भी हो सकते हैं। महागुरु, तुम इनकी कुव्वत से मरूब होने वाली बात ना करो। वे इन दोनों को अपने शहर से कैद कर लें, वरना वो किसी भी वक्त हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं और ये 10 हाथियों वाली ताकत के मालिक हमारे इस तलस्सुम कदा को तोड़ फोड़ भी सकते हैं। इसलिए आप अभी इन पर हाथ डालें और इन्हें कैद में डालें, और अगर इनके बादशाह को पता चल गया कि हमने इसके देव को कैद में डाल रखा है तो वो फ़ौरन हमलावर हो जाएगा।
आप इससे ना घबराएं, वो हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम इसके मुकाबले पर जिन्नों को ले आएंगे। मेरा कुफ़ार जिन्नों के बादशाह से रब्ता है। बस तो फिर ठीक है, मैं इन दोनों को ज़रूर गिरफ़्तार करूँगा। अच्छा, अब तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी कैसी बीती? महागुरु, मैं तो तुमको ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि उमरू को अपनी बीवी से अनबन हो गई है। दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब नक्शे का उसूल मेरे लिए आसान हो जाएगा। वो कैसे? बस अभी आपसे ये ना पूछे कि मेरा काम कैसे आसान हो गया। बस मुझे आप मेरी साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाने दें और फिर आप मुझसे ये बात पूछें। ठीक है महागुरु, शैतान तुम्हें कामयाब करे। बस जल्द अज जल्द नक्शा लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं तो वो नक्शा हासिल कर ही लूँगा, मगर आप मेरे पास आने से पहले इन दोनों देवों को ज़रूर कैद करें। मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। तुम्हें अब इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं इन्हें जादू की ताकत से ऐसे कैद खाने में डालूंगा कि जहाँ से वो अपनी ताकत से भी कैद खाना तोड़कर बाहर ना आ सकेंगे। बहुत खूब, महाशैतान आपका तलस्सम कदा हमेशा बुलंद रखे। इतना कहकर सामरी ने अफरासियाब के कदमों को छुआ और फिर इसी दम अफरासियाब के सामने से गायब हो गया। सामरी जादूगर अपने जादू के ज़ोर से उमरू के घर में दाखिल होकर और गैबी हालत में रहकर बिल्कीस और मकबल की सारी बातें सुन ली थी। लिहाजा इसे ये इल्म हो गया कि बिल्कीस और उमरू एक दूसरे से जुदा है। उमरू अपने घर में मौजूद नहीं। इस पर सामरी ने दूसरे दिन एक नजूमी का रूप भरा और उमरू के मकान के पास जा खड़ा हुआ। वो पता चलाना चाहता था कि आया मकबल घर में है या नहीं। अगर वो घर पर हुआ तो फिर इसका ये काम मुश्किल में पड़ जाएगा। मकबल इसके फरेब में मुश्किल ही से आएगा। औरतें ज़ईफ़ुल एतक़ाद होती हैं, इसलिए इन्हें काबू में लाना मुश्किल अमर नहीं है। नजूमी का रूप भरने से पहले और पहले की तरह गैबी हालत में रहकर मकबल का पता चला लेता तो अच्छा था। अब इस रूप में वो जादू से काम नहीं ले सकता था। मजबूरन सामरी वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद इसकी ये मुश्किल आसान हो गई। इसने देखा कि मकबल उमरू के बेटे को गोद में लिए घर से बाहर आ रहा है। सामरी एक दरख्त के पीछे जा छुपा। जब इसने दरख्त की ओर से देखा कि मकबल बाजार की जानिब चला गया है तो वह दरख्त की ओट में बाहर चला आया। फिर इसने उमरू के घर के नज़दीक पहुंचकर फाल, रमल, दलील की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। कुछ देर वो मुसलसल वक्फा वक्फे से आवाज़ें लगाता रहा, मगर दरवाज़ा ना खुला, जिस पर इसे ख्याल आया कि शायद आज उमरू की बीवी भी घर पर नहीं है। मगर दरवाजे पर मकबल ने ताला तो नहीं देखा, इसलिए उमरू की बीवी घर पर ही होगी। इस पर सामरी ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर के साथ आवाज़ लगाई। एक आदमी ने इसे यूँ आवाज़ें लगाते हुए देखा तो इसके करीब होकर बोला, खुदा के बंदे, ये बसरे के उमरू यार का घर है, जो तेरे जैसे नजूमियों से कहीं बढ़कर नजूमी है। इसकी कैद में जिन्नात भी हैं, इसलिए तुम्हें इस घर से कोई घास भी नहीं डालेगा। इस पर सामरी ने कहा, ठीक है बाबा लोग, हमारा फ़र्ज़ तो सदा ही लगाना है, सो हमने लगाई। अब उमरू साहब हमें घास डालते हैं या नहीं ये तो जानने वाला ही जाने। इस पर वो आदमी हंसता हुआ आगे बढ़ गया। सामरी मायूस होकर चलने लगा कि इसी दम बल्कीस को इस दरवाज़ा खोलते हुए देखा। वो सामरी से बोली, कुछ नजूम तुम्हें आता भी है या नहीं? क्यों नहीं आता बीबी, हम तो हथेलियों पर सरसों जमाना जानते हैं। तो फिर दरवाजे से अंदर चले आओ और मेरी फाल निकाल कर मुझे बताओ कि मेरे क्या हालात हैं। इस पर सामरी घर के अंदर दाखिल हो गया। सामरी ने पांसा निकाला, ज़मीन पर चंद उल्टी सीधी लकीरें डाली कि इन पर पांसा फेंका। फिर बड़ा अफसरदा चेहरा बनाकर बिल्कीस से बोला, बीबी तेरी तो अपने शोर से अनबन है, जिसकी वजह से तू परेशान है और बदहाल है। जो ही सामरी ने इससे ये बात हुई तो इस पर यह पुख्ता यकीन हो गया कि ये इसकी मुश्किल का हल भी बता देगा। इसने कहा, हाँ ये तो आपने दुरुस्त बताया है। आप ये बताएं कि मेरा शोर घर भी आएगा या नहीं। मज़ा तब है कि वो बग़ैर किसी के लाने पर खुद आए तो अच्छा है। इस पर सामरी ने दोबारा नई लकीरें खींचकर इस पर पांसा फेंका और फिर हैरान होकर बोला, आ सकता है बिना किसी के बुलाए और लाने के वो खुद ब खुद आ सकता है, मगर तुम्हारे घर में बकरी की खाल पर एक ऐसा मनहूस तवीज़ पड़ा है जिसकी बदौलत तेरे साथ ये हुआ है। तुम इसे लाकर मेरे हवाले कर दो, मैं इसे जलाकर खाकसर कर दूंगा। इसके जलने के कुछ ही देर बाद तेरा शोर तेरे पास होगा। इस पर बिल्कीस सोच में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने सामरी से कहा, मेरी नज़रों में तो ऐसी कोई शय नहीं गुजरी, फिर भी मैं घर की छानबीन करूंगी। अगर मुझे ऐसी शय मिल गई तो मैं इसे ज़रूर आपको दे दूंगी, मगर यह काम जल्द होना चाहिए। बस कल तक हो जाएगा। मैं कल इस वक्त से भी पहले अपने घर की तलाशी ले लूँगी। अगर वो शय मुझे मिल गई तो मैं इसे आपको दे दूँगी, मगर मेरी फ़ाल में ये बात पाई गई है कि तुमने किसी को भी इस बात से आगाह नहीं करना और ना ही किसी को ये बताना कि एक नजूमी आया था और मैंने इसे किसी किस्म की शय दी थी। अगर बीबी तुमने किसी को ये बता दिया तो फिर सारी फाल का असर ज़ायल हो जाएगा। इस पर बिल्कीस ने इसके हाथ पर 2 शफियाँ रखते हुए कहा, आप फ़िक्र ना करें, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। आपने ये मेरी मुश्किल हल कर दें, मैं आपको और भी बहुत सी शफियाँ दूँगी। फ़िक्र ना करो बीबी, समझो तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई। बस तुमने मुझे कल बकरी की खाल वाला तावीज़ दे देना होगा। आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं ऐसी ऊट पटांग चीज़ें मेरे शोर अमूमन लाता रहता है। इसके सामान में ये तावीज़ होगा। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, इसके सामान में मौजूद होगा। अच्छा अब तुम जाओ, ऐसा ना हो कि मेरा मुलाजम आ जाए और राज खुल जाए। इस पर सामरी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और खुश खुश उमरू के घर से चला गया।
आतू जिन्नी शाम जिन की तलाश में सख्त परेशान और सरगर्दां थी। इसने शाम को कई मकामात पर जहाँ इसके मिलने की उम्मीद थी देखा बाला, मगर कहीं भी इसे शाम जिन न मिला। जो इसको शाम के न मिलने की उम्मीद बढ़ रही थी, इसके गुस्से और जोश में इजाफा होता जा रहा था। आखिर इसे अमीर हमजा का ख्याल आया कि वो अगर होगा तो वहीं होगा, मगर आतू जिन्नी एक पलीद और मकरूह मखलूक थी, इसलिए वो मक्का मुअज़्ज़मा में क्या इसकी हदूद में भी दाखिल नहीं हो सकती थी। लिहाजा मजबूरन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वो अपनी सैर की बदौलत सनू सन्नाम बादशाह जिन्नात की अमलदारी में जा दाखिल हुई। आतू ने सोचा ये था कि वो शाम जिन के घर का पता चलाकर वहाँ से इसके बीवी बच्चों को ले उड़ेगी, और फिर जब शाम को इस हकीकत का पता चलेगा तो वो दौड़ा हुआ मेरी तलाश में चला आएगा, जिस पर इसने बआसानी इंतकाम ले सकूंगी। मगर जिन्नात की इस अमलदारी में शाम के बीवी बच्चों को अगवा करके ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के जिन्नात मुसलमान हैं, इसलिए वो इसे आसानी से शाम के बीवी बच्चे नहीं ले जाने देंगे। इस पर आतू ने एक नई बात सोची कि ये कि शाम के तमाम बीवी बच्चों को ले जाने की बजाय इसके एक बच्चे को अगवा करके ले जाऊं। शाम इसकी तलाश में भी इसके मस्कन पर ज़रूर आएगा और फिर वो इसे वहीं अपने मस्कन में ही ढेर कर देगी, ज़िंदा नहीं छोड़ेगी इसे। इस पर आतू ने जिन्नात की नज़रों से गायब रहते हुए शाम के घर का पता चलाना शुरू कर दिया। मगर आतू को तो इस बात का इल्म नहीं था कि शायद जिन्नात सनू सन्नाम का जो शोबा खुफिया जिन्नात का है, वो सब जिन्नात से मख्फी रहकर ही अपने जिन्नों की हिफाजत करते हैं। लिहाजा जब आतू जिन्नी गैबी हालत में रहकर शाम के घर की तलाश में थी कि इन खुफिया जिन्नात में से दो ने इसे देख लिया। जब आतू जिन्नी को शाम का घर तलाश करने में दिक्कत हुई तो इसने अपने जादू से काम लिया और जल्द ही इसे पता चल गया कि शाम जिनका घर इस शहर के किस हिस्से में वाक़ है। चुनाचा इसी दम शाम के घर के सामने जा पहुंची। दोनों जिन्नात भी इसी पीछा करते हुए इस तक जा पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि इसकी नज़रों के सामने शाम का घर है तो वो दोनों जान गए कि आतू ज़रूर शाम के घर में कोई कार्रवाई डालने की खातिर आई है। इस पर दोनों चौकन्ने हो गए। कुछ देर बाद शाम का बड़ा बेटा घर से बाहर आया। इसे देखते ही आतू जिन्नी अपने मुंह में सैर पड़ने लगी। वो शाम के बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती थी। दोनों जिन्नात ने जब इसे सैर पड़ते हुए देखा तो इसी दम उन्होंने भी अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिला खौफ ख़तर आगे बढ़कर आतू पर काबू पा लिया। आतू अपने आप में बड़ी तड़पी और मछली कि इसने अपने जादू से भी काम लिया, मगर इसका बस न चला। दोनों जिन्नात ने खुदा के कलाम से इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर पूरी तरह इसे अपनी गिरफ्त में लेकर पहले इसे अपने काजी जिन के रूबरू ले गए। वहाँ काजी जिन ने इसकी सारी हकीकत जानी तो इसने सबसे पहले जादुई कुव्वतों से महरूम कर दिया। जब वो हर तरह से बेबस और जादू वगैरह से माजूर हो गई तो मिट्टी के ढेर की तरह ज़मीन पर जा पड़ी। ज़मीन पर उन्होंने इसे उठाया तो कैद खाने में जा डाला। काजी ने हुक्म दिया कि कल इसे बादशाह के रूबरू पेश किया जाए, इससे इसकी सारी कहानी सुनी जाए कि ये क्यों कर और किसके लिए शाम के बेटे को अगवा करना चाहती थी, आखिर इसका इरादा क्या था। अपनी ये सारी बातें बादशाह के रूबरू खुद पेश करेगी। अब उमरो की सुनिए। वो घर से निकलकर सबसे पहले कहाँ गया? उमरो यार घर से निकलकर सीधा कोतवाली अपने दोस्त इमरान दाऊद से मिलने के लिए गया, मगर इसने इमरान दाऊद को अपने घर में होने वाले वाक़े और बात से आगाह न किया, बल्कि यूं ही इधर उधर की गप्पें हाँकने के बाद इसके पास से उठकर कहीं और जाने के लिए कोतवाली बाहर चला आया। बल्कि यूं ही इधर उधर की गप्पें हाँकने के बाद इसके पास से उठकर कहीं और जाने के लिए कोतवाली से बाहर चला आया। इस रोज़ मकबल को इमरान दाऊद ना तो कोतवाली और ना अपने घर मिला। लिहाजा वो इमरान से उमरू के बारे में कुछ भी ना पूछ सका। फिर दोबारा कोशिश करने के बावजूद इसकी इमरान से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। फिर इसे पता चला कि सरहद के गांव में किसी बेदर्द ने माँ बाप समेत 3 जवान और इनके बेटों और 3 ही बेटियों को कत्ल कर डाला है। 2 बेटियां ब्याही हुई थीं, मगर वालिदैन से मिलने इनके यहाँ आई हुई थीं। बड़ी बेटी हमला थी। इससे अगले महीने दोनों जवान भाइयों की शादियां होने वाली थीं। यह हादसा बड़ा दर्दनाक और तकलीफ दे था। इमरान दाऊद ने अपने चंद साथियों के हमरा पूरी तफसील जानने और कातलों को पकड़ने की खातिर गांव में चला गया और वहां इसे रुकना पड़ा था। मकबल को यह भी पता चला कि कातलों ने ये 8 कत्ल महज ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की खातिर किए थे। लेकिन जिस रोज़ मकबल उमैर को अपने साथ ले जाकर इमरान से मिलना चाहता था तो इसने अपने आप से यह अहद कर लिया था। यह हादसा बड़ा दर्दनाक और तकलीफ दे था। इमरान दाऊद अपने चंद साथियों के हमरा पूरी तफसील जानने और कातलों को पकड़ने की खातिर गांव में चला गया और वहां इसे रुकना पड़ा था। मकबल को यह भी पता चला कि कातलों ने ये 8 कत्ल महज ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की खातिर किए थे। लेकिन जिस रोज़ मकबल उमैर को अपने साथ ले जाकर इमरान से मिलना चाहा तो इसने अपने आप में यह अहद कर लिया था कि आज वो हर सूरत इमरान दाऊद से मिलकर रहेगा। अब तो इसे गाँव से भी वापस जाना चाहिए। अपने आप में इमरान दाऊद ही के बारे में सोचता और अपने आप से बातें करता हुआ कोतवाली में जा दाखिल हुआ। कोतवाली के अंदर कदम रखा तो उमैर ने मकबल से कहा, क्या हम चचा इमरान दाऊद से मिलने जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बाप के बारे में इनसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हारा बाप अगर होगा तो इसी के इल्म में कहीं पड़ा होगा। चचा मकबल, मेरे अब्बू के बारे में चचा इमरान कुछ भी नहीं बताएंगे और न इसकी तलाश करेंगे। आप याद रखें, मेरे अब्बू को मेरे सिवा कोई भी तलाश नहीं कर सकता। ठीक है मेरे बाप, अगर इमरान साहब ने तुम्हारे बारे में
कुछ ना बताया तो फिर तुम ही अपनी मदारियों जैसी टोपी वाले बाप को तलाश कर लेना। मकबल ने कुछ उकताते हुए लहजे में उमैर को जवाब दिया, क्योंकि वो उमरू की तलाश में बहुत जिच और परेशान होकर रह गया था, इसीलिए अब किसी की कोई बात भी अच्छी नहीं लग रही थी। मकबल की बातों पर उमैर ने तालियां पीटते हुए कहा, हाँ जी, मैं अब्बू को ज़रूर बताऊंगा कि चाचा मकबल आपकी मुबारक टोपी को किसी मदारी की टोपी बता रहे थे और इसी बिना पर इसने आपको मदारी भी बना दिया था। इस पर मकबल ने उमैर को इसकी बात का बुरा मनाते हुए कहा, हाँ हाँ, कह देना अपने लाडले बाप से, वो मुझ पर कोई पहाड़ नहीं गिरा देगा। पहाड़ ना सही, कोई पहाड़ी गिराने में तो कामयाब हो ही जाएंगे। अच्छा, आप खामोशी इख्तियार करो, इमरान का कमरा सामने है। इसके बाद उमैर ने कोई बात न की। मकबल इसे लेकर इमरान के कमरे में जा दाखिल हुआ तो वहाँ इसने 4 आदमियों को इमरान से मसरूफ़ गुफ्तगू पाया। इमरान ने मकबल को देखा तो इसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मकबल बैठ जाओ, मैं इनसे फारिग हो जाऊँ फिर तुमसे बात करूँगा। मेरे ख्याल में किसी मसले की वजह से तुम सरगर्दा हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम पहले मुझे कई मरतबा मुझसे मिलने आ चुके हो। जी हाँ, कहते हुए मकबल एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर इमरान ने उमैर को इशारा करके अपने पास बुला लिया। उमैर ने अदब से इमरान को सलाम किया और फिर इसके करीब पहुंचा तो इमरान ने इसे अपने साथ ही अपनी कुर्सी पर बिठा लिया। इमरान ने अपने से बातें करने वालों को बताया, ये मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त उमरू का बेटा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मुझे तो ये कोई शहज़ादा मालूम होता है। सच कहा आपने, इसकी माँ रूम की शहज़ादी है और इसी के बतन से ये बच्चा पैदा हुआ था। बतन से क्या मतलब चाचा जान, मुझे तो अल्लाह मियाँ ने अपनी छत से मेरे अब्बू उमरू के यहाँ भेजा था। हाँ बेटा, तुम सच कहते हो, इमरान दाऊद ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब किसी उड़ती चिड़िया के पर गिनना न शुरू कर देना, बस खामोशी से बैठे रहना, अपने चाचा को इन लोगों से बात मुकम्मल कर लेने दो। चूँकि मकबल को उमैर की चरब ज़ुबानी का इल्म था, इसलिए इसने इसे खामोश रहने के लिए पहले ही मुंतबा कर दिया, जिस पर उमैर ने फ़ौरन अपनी उंगली होंठों पर रख दी। फिर मकबल से बोला, मैं उड़ती चिड़िया के पर क्यों गिनूँगा, मैं तो पैसे गिनूंगा जो आपने मेरी माँ से चोरी अपनी जेब में रखे हुए हैं। तौबा है, तुमसे तो कोई शैतान ही निपट सकता है। अच्छा, फजूल बातें आप छोड़ें, मुझे इनसे बात मुकम्मल कर लेने दें। ये तो इसने मकबल से कहा। फिर 4 देहातियों में से एक ने इससे मुखातिब होते हुए कहा, हाँ तो आप बता रहे थे कि वो ज़मीन मकतूलों की नहीं है, कातलों की है और मकतूल ज़मींदार ने नाजायज़ इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, गाँव का हर फर्द आपको यही बताएगा। इस पर मकबल ने कहा, अगर सब लोगों को ये इल्म था कि ज़मीन कातलों की है, फिर सब ने गांव की पंचायत के रूबरू हाजिर होते हुए बासर अफराद को क्यों नहीं बताया कि ज़मीन के असल मालिक कातिल हैं। जनाब, मकतूल बकीर के दोनों बड़े बेटे बड़े हथ छठ और बदमाश थे। गांव के हर आदमी पर इनका रोब और दबदबा था, इसलिए पूरे गांव में कोई भी शख्स ये कलमे हक कहना नहीं चाहता था। देखिए ना, अब नाजायज़ काबजीन में से कोई भी ज़िंदा नहीं है, मगर गांव ने फिर भी आपसे हक़ की बात की, बल्कि यहाँ आपके यहाँ पहुँचकर आपको असल बात से आगाह किया है। और यही बात मैंने आपसे गांव में भी की थी कि मैं आपके यहाँ पहुँचकर असल बात बताऊँगा। इन सब की मौत के बाद इनका खौफ हमारे दिलों से नहीं गया। इस पर इमरान दाऊद ने पूछा, मैं 4 कातलों को तो पकड़ लाया हूँ, वो भी 2 दिनों की दौड़ धूप के बाद, मगर इनके हमरा जो 5वां आदमी था, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हम इसे कहाँ से गिरफ़्तार कर सकते हैं या वह हमें कहाँ मिल सकता है? इसका मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कातलों में सबसे ज़्यादा होशियार और छलावा है और मेरे ख्याल में इसे कत्ल भी सबसे ज़्यादा किए हैं, क्योंकि वो बड़ा गसीला नौजवान है, इसलिए 2 बार भी इसके मकतूल भाइयों से झगड़ा हुआ था। आखिर इसका कोई मिलने वाला या कोई ठिकाना इसका है या नहीं? अगर इसका कोई ठिकाना होगा तो शहर में ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर शहर ही में रहता था। फिर आप ऐसा करें कि अपने गांव का कोई बेकार नौजवान मेरे पास भेज दें, मैं इसे कोतवाली की मुलाजमत भी दूंगा और साथ ही इस कातिल की तलाश में भी इसे लगा दूंगा। वो जहां कहीं भी इसे देखेगा फ़ौरन हमें आगाह कर देगा। हम में से कोई भी तो नहीं जानता, इसलिए हमारे हाथों इसका गिरफ़्तार होना महाल है, मगर यह अमर लाजमी है कि वो नौजवान कातिल की पूरी पहचान रखता हो। अजी आप हुजूर इस बात की फ़िक्र ही ना करें, हम आपके यहाँ इसे रवाना करेंगे जो इसके ज़्यादा करीब रह चुका होगा। हमें इतना करीबी भी नहीं चाहिए कि जो इसे मिलकर इसे हमारे बारे में आगाह कर दे। नहीं साहब, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है जो आपके यहाँ ऐसा नौजवान भेजेंगे जो इससे पहले ही मुलाकात करके इसे पूरी हालात और गिरफ्तारी के बारे में बता दे। आप इस अमर से कतन बेफिक्र रहें, हम आपके पास ऐसा नौजवान भेजेंगे। इस देहाती की इस बात पर इमरान दाऊद मुतमईन हो गया। इसके बाद वो चारों बारी बारी से इमरान दाऊद और मकबल से हाथ मिलाने के बाद इसके कमरे से बाहर आकर अपने देहात पहुँचने की खातिर कोतवाली से बाहर चले आए। इन चारों के जाने के बाद इमरान ने मकबल से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ मकबल, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि जिसकी वजह से आप मुझसे मिलने के लिए शदीद परेशान थे? बल्कि चचा मकबल तो बदहाल थे और अब आप भी परेशान कम और बदहाल ज़्यादा हैं। अच्छा, अब तुम मुझे कोई बात भी करने दोगे या नहीं? जी नहीं, ये मेरे चचा हैं, मैं इनसे पूरी बात करूँगा। इस पर इमरान ने उमैर को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहाँ कहीं बड़े बैठे हुए बात कर रहे हो वहाँ किसी बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, ना किसी बात में दखल देना चाहिए। वाह चचा जान, आपने खूब याद दिलाया, मेरी अम्मी जान ने भी मुझे ये बात समझाई है।
फिर इसने मकबल से मुखातिब होते हुए कहा, चचा जान आप बात शुरू करें, मैं खामोश रहूँगा, और जो बात आपको याद ना रही इसके बारे में आप मुझसे पूछ लें। फिर इमरान की जानिब मुँह करके बोला, क्यों चचा जान, मैंने चचा मकबल को अच्छा मशवरा दिया है ना? हाँ बेटा, तुम्हारा मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अब तुम खामोश हो जाओ और कोई बात ना करो, मकबल को पूरी तफसील से बात कर लेने दो। इस पर उमैर ने होंठों पर उंगली रखी और अपनी शरीर आंखों से मकबल की जानिब देखना शुरू कर दिया। फिर मकबल ने अलिफ से लेकर ये तक मनोअन पूरे हालात से इमरान को आगाह करने के बाद कहा, खुदारा अगर आपको उमरू साहब के बारे में कोई इल्म है तो राय अल्लाह हमें ज़रूर बताएं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में मौजूद हैं। मकबल ने इनकी बातों पर इमरान दाऊद सोच में पड़ गया और फिर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर अपने कमरे में सोच में पढ़कर टहलना शुरू कर दिया। इसकी मुसलसल खामोशी पर मकबल जान गया कि इमरान को उम्र के बारे में इल्म है कि वो कहाँ है, लेकिन वो मुझे बताने की सोच में पड़ा है कि मुझे वो उम्र के बारे में बताए या ना बताए। उमैर भी अपनी शौक नज़रों से कभी मकबल कभी इमरान दाऊद को देखता जा रहा था। कुछ देर टहलने के बाद वो उमैर के हमरा अपनी कुर्सी पर आन बैठा और फिर इसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आज से चंद रोज़ कबल सुबह के वक्त मेरे यहाँ कोतवाली आया था। इधर उधर की बातें उसने मुझसे की, मगर उसने भाभी बल्कीस के बारे में मुझसे कोई बात न की और न इसने बताया कि वो भाभी बल्कीस के साथ लड़कर चला आया है। अब वो घर वापस नहीं जाएगा। मकबल, इसने मुझसे कोई बात नहीं की है। अगर वो मुझसे ऐसी बात करता तो मैं कहीं और न जाने देता, इसका बाजू पकड़ता और इसे लेकर शहजादी के रूबरू जा हाजिर होता। फिर दोनों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला करता कि किसकी गलती है। वो या उन दोनों की सुलह करवा देता, मगर अल्लाह के बंदे तो ऐसी कोई बात महज मुझसे की ही नहीं। बस हंसता और लतीफ़े मेरे सुनाता मेरे पास से चला गया। अब मैं इस सोच में पड़ा हूँ कि कहाँ गया है। तुमने मुझे बताया है कि तुम इसके दोस्तों के यहाँ से देख आए हो, वीरानों और जंगलों में भी घूम आए हो। तुम्हें कहीं उम्रू ना मिला, लेकिन वो गया तो कहाँ गया? मेरे तो ख्याल में वो बसरा से बाहर किसी और शहर में चले गए हैं। नहीं मकबल, वो किसी और शहर में नहीं गया। अगर इसका कोई ऐसा इरादा होता तो मुझसे ज़रूर बताता, ख्वाह झूठ बोलकर ही बताता कि वो कारोबार के सिलसिले में फ़लाँ शहर जा रहा है, मगर इसने मुझसे कोई बात नहीं की। इतने में उमैर का पैमाना सब्र लबरेज़ हो चुका था, इसलिए मज़ीद कोई बात न करने के सिलसिले में इससे सब्र नहीं हो रहा था। लिहाजा वो रह ना सका तो इमरान दाऊद से मुखातिब होकर बोला, चचा जान, कहीं मेरे अब्बू आपके घर में किसी मसहरी के नीचे तो नहीं छुपे? ला हौल वला कुव्वत, कैसी बेतुकी बातें की है तुमने उमैर। इस पर उमैर ने छट से कहा, चचा जान, मेरे अब्बू तो बसरा शहर के हदूद से मिल रहे हैं, ना वीरानों और जंगलों में वो मिल पाए। आसमान पर या ज़मीन की तह में तो वो जाने से रहे। अब किसी दोस्त के यहाँ भी वो मौजूद नहीं है। ऐसे में वो किसी मसहरी के नीचे छुपने के अलावा और क्या कर सकते हैं? नहीं उमैर बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे अब्बू किसी मसहरी के नीचे नहीं हैं। बसरे के किसी कहवा खाने के अंदर सुकून से बैठे कहवा पी और खुश गोश्त के तले हुए कतले मज़े से लेकर खा रहे होंगे। फिर तो हमें जल्द इनके यहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि खाने पीने में हमें इनका हाथ बटाना चाहिए। इस पर मकबल उमैर की बातों से तंग आकर बोला, ओ मेरे बाप, तू चुप नहीं रह सकता, किसी को सोचने भी दिया कर। अगर तुमने अपनी ज़ुबान को काबू नहीं रखना तो फिर उठकर यहाँ से चले जाओ। तुम अपने चचा इमरान के हमरा आ जाना। मैंने बड़ी भूल की जो तुम जैसी बदतूनी को अपने साथ ले आया। हाँ बेटा, मकबल ठीक कह रहा है, तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ और हमें कुछ सोच लेने दो। ठीक है चचा जान, समझिए मैं चुप हो गया। ये कहकर उमैर ने अपनी उंगली अपने दोनों हाथों में रख ली। फिर कुछ देर खामोशी तारी रही। आखिर मकबल ने बात का आगाज़ करते हुए कहा, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आपसे मिलूंगा तो आप मुझे उमरू साहब के बारे में ज़रूर कुछ बताएंगे। मैंने जब ये जाना कि आप किसी तफ्तीश के सिलसिले में गाँव गए हुए हैं तो मुझे यकीन हो गया कि उमरू साहब ज़रूर आपके हमरा होंगे, लेकिन जब वो वापस आए तो तन्हा ही थे। उमरू साहब आपके साथ नहीं आए, लेकिन जब आप वापस आए तो तन्हा ही आए। उमरू साहब आपके साथ नहीं आए। हाँ मकबल, मैंने तुम्हें बताया था कि वो चंद रोज़ कबल मेरे पास आया था, लेकिन बातें करने के बाद चला गया। खैर, अब मेरे इल्म में उमरू की गुमशुदगी आ गई है, इसलिए अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जा बैठो। इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में इसे तलाश कर लूँगा। आखिर वो छलावा मुझसे छुप कर जा कहाँ सकता है। अब आप लोग जाएं और घर पहुंचकर शहजादी साहिबा को भी तसल्ली दें कि उमरू 1-8 रोज़ में घर वापस आ जाएगा। इसके बाद इमरान ने उमैर को प्यार किया और इसे मकबल के हमरा जानने को कहा। इस पर उमैर जब दरवाजे के करीब मकबल के हमरा पहुंचा तो मुड़कर इमरान से बोला, चचा जान, आप भी गिरा बांध लें। मेरे बाप को ना चचा मकबल तलाश कर पाएंगे और ना आप। इन्हें अगर कोई तलाश करेगा तो मैं तलाश करूंगा। मैं इन्हें ढूंढ कर घर लाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी काविश भी हम देख लेंगे। इसके बाद उमैर ने दोबारा इमरान को सलाम किया और फिर मकबल के हमरा कमरे से बाहर चला आया। जी, इसके बाद देखेंगे कहानी का आखिरी हिस्सा, जिसमें हम ये देखेंगे कि उमरो यार आखिर कहाँ गया और जानेंगे कि इस कहानी का क्या इख्तिताम हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें।